हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड हिंदी की आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है, जिसमें आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराया जाता है, जो कि फुल मॉडल पेपर होता है, पूरे 120 क्वेश्चन वाले होते हैं। साथ में हमारी एक सीरीज और भी आपकी चल रही है, जो आपकी पीवाईक्यू सीरीज है, और इस पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आपको थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाती है। यानी आज का ये वीडियो जो आपका है उपन्यास और उपन्यासकार का है। अभी तक आयोग ने यहाँ पर देखा जाए, जो आपका टीजीटी है, पीजीटी है, प्रवक्ता है, या केंद्रीय जो आपका दिल्ली केंद्रीय विद्यालय है ना, हर एक एग्जामों को लेकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन हिंदी साहित्य में बने हैं वो आपके उपन्यास से बने हैं। हमने आपको देखा जाए तो आपको आदिकाल से लेकर लगभग सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, और हर एक चैप्टर में लगभग आपको यहाँ पर 60-70 ही क्वेश्चन मिलते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में उपन्यासकार में पीवाईक्यू क्वेश्चन के हिसाब से 180 प्रश्न आपके होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में उपन्यास ही पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा, पूरे यूट्यूब का निचोड़ होगा, पूरी किताबों का निचोड़ होगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी वीडियो में हमने आपके पूरे 180 क्वेश्चन भी लिया है, साथ में हमने यहाँ पर थ्योरी भी लिया है। तो पूरा वीडियो इसको देख लीजिएगा 2 बार 3 बार, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी सभी आपकी वीडियो होंगे कि आपको दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जहां पर प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज जो प्लेलिस्ट अलग है, और आपकी जो क्लास वाली है, यानी देखा जाए जो आपकी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चल रही है, वो आपकी प्लेलिस्ट अलग बनी है। तो उसको आप लोग बिल्कुल तरीके से घोल कर पी जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, झूठा सच। ये आपका यशपाल का है, इसमें देश विभाजन की त्रासदी आपकी बताई गई है। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, सांप्रदायिक समस्या पर जो आपका है वो तमस आपका है भीष्म सानी की, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास जो माना है वो माना है परीक्षा गुरु को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। यानी जो सूरदास हैं वो प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रंगभूमि हो जाएगा। वीडियो में आपको जैसे पूछा जाता है ना कि आपका रंगभूमि के कौन से पात्र हैं, सेवा सदन में कौन से पात्र हैं, हल्कू कौन है ना, कल्लू मदारी, ये दुनियादारी जितना है ना, वो पूरा वीडियो में ही मिल जाएगा। यानी हर चीज आज आपको मिलेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं आपकी बचेगी जो आपको ना मिले। वीडियो जरूर बड़ा हो सकता है, लेकिन हर चीज मिलेगा। ये तो अभी आपका ट्रेलर है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े सरल रखते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट रहें, थोड़ा आपके अंदर एनर्जी रहे, वीडियो देखने की क्षमता आपकी बनी, है ना। अभी आप बढ़ेंगे तो कठिन से कठिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको थ्योरी भी आपको बेहतर से बेहतर मिलेगी, है ना। यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, और आप कहेंगे सर प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान, यवन, सेवा सदन, कर्मभूमि आपका है, लेकिन शेखर जीवनी आपकी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी आपको बताया जाएगा कि शेखर जीवनी किसकी है ना। अभी तो स्टार्टिंग आपको दी गई है, अब ये क्वेश्चन रिपीट होकर मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। यानी जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, जैसे प्रेमचंद का उपन्यास आपने अधूरा पढ़ा होगा मंगलसूत्र, वैसे जयशंकर प्रसाद का भी अधूरा उपन्यास है, उसका नाम क्या है, इरावती नाम है। याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। तो याद रखना ये आपके हैं देवकी नंदन खत्री हैं, इनको हिंदी में जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है इनमें से कौन है, तो सर ये जो आपके हैं मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। सरकटी लाश उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो ये आपके हैं गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिंदगी नामा किसकी रचना है। जिंदगी नामा जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो आपकी सजी कृष्णा सोबती की है। किसकी है, कृष्णा सोबती की है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए सजी टोपी शुक्ला के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, टोपी जो पहनते हैं कौन, जो आपके मासूम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राही मासूम रजा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार की जब भी बात आती है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने आंचलिक में आपने फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ा है, लेकिन आज इस वीडियो में आप लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं और उपन्यास से एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर देखा जाए राही जो मासूम रजा हैं ये भी आंचलिक उपन्यासकार है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है, जो गांधीवाद से प्रभावित है। यहां पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ये गांधीवाद से प्रभावित है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। तो ये तो आपका रहा ट्रेलर कि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें हल्के भी होंगे और आपके कठिन भी होंगे। तो अभी तक आपने देखा ट्रेलर। अब आइए यहाँ पर आपके वास्तविकता क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 1 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है। कह रहा है सर जी अधिखिला फूल जो दिया गया है, अधिखिला फूल आपका दिया है यशपाल का दिया गया है, अधिखिला फूल आपका यशपाल का है। तो आप कहेंगे सर ये यशपाल का नहीं है, तो आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिखिला जो फूल है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। किसका है? तो आप कहेंगे सर ये आपका है किसका, तो आपके हरिऔध जी का है। नोट करते चलिएगा, हरिऔध का है। वहीं पर देखा जाए तो लवंग लता जो आपका है किशोरी लाल गोस्वामी का है, वैशाली की नगर वधु आपकी चतुर्सेन शास्त्री का है, सुहाग के नुपुर जो आपका है अमृतलाल नागर का है। यानी फर्स्ट नंबर आपका सजी क्या है, सही सुमेलित नहीं था। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर काशीराम सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है। यानी जो काशीनाथ सिंह है इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसका नाम है उपसंहार। इसकी जो कथा वस्तु है आधारित है, याद रखना, महाभारत युद्ध के बाद जो कृष्ण का जीवन है ना, यानी कृष्ण का जो जीवन है उसको बताया गया है। ठीक है ना, यानी कृष्ण के जो सदकार्य हैं है ना, उनके साथ साथ देखा जाए तो हर चीजों को इसमें से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वासेन, अज्ञे। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या बनेगा, फर्स्ट हो जाएगा। और अज्ञे ने इसकी 2 पत्रों में किया है, यानी अज्ञे ने इसकी जो रचना है 2 पत्रों में किया है। यानी एक जो आपका है योके और आपका सिल्मा, और दूसरा है यहाँ पर मतलब योके और दूसरा सिल्मा, तो 2 भागों में इसको किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो उपन्यास दिया है और आपसे रचनाकार पूछा गया है, आपको मिलान करना है डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मिलान सीधा करना है कि सर जी अलमा कबूतरी के जो आपके हैं वो आपकी मैत्री पुष्पा हैं। यहाँ पर याद रखना है छप्पर के जो आपके हैं है ना रचनाकार वो आपके जयप्रकाश का दर्पण हैं, यानी यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। मुक्ति पर्व के जो आपके हैं वो आपके मोहनदास नैमिषराय हो जाएंगे, यहाँ पर बनेगा। आवा जो आपका है वो चित्रा मुगदल का है, यहाँ पर ये बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसके हमने ऑप्शन नहीं रखा है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा दिखे छोटा ना दिखे, इस वजह से इतना ही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 5 नंबर में पहला ऑप्शन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है मृगा है ना, दिया है मृगांतक, ये गंगा प्रसाद विमल का आपका है। दिलो दनिश ये ममता कालिया का दिया है। तो दिलो दनिश जो आपका है ये सर आपका जो है ना ये ममता कालिया का नहीं है, ये सर ये आपके कृष्णा सोविती का है। किसका है? तो आपके कृष्णा सोविती का नाम आप सुना होगा, तो ये कृष्णा सोविती का उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन जो आपका है वो बी नंबर आपका गलत है। बाकी पलटू बाबू जो रोड है ये फड़ीश्वर नाथ रेणु है। रात का रिपोर्टर जो आपका है निर्मल वर्मा का है ना, रात में जो आपका आकाश होता है वो सच होता है, तो आपके निर्मल हो जाएगा है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि भाग्यवती दिया है लज्जा राम मेहता। दोस्तों भाग्यवती जो आपका है वो मेहता जी का नहीं है, ये आपकी श्रद्धा राम फुल्लौरी का है। किसका है? श्रद्धा राम जो आपका फुल्लौरी का है, फुल्लौरी आपका हो जाएगा श्रद्धा राम फुल्लौरी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट का है। श्यामा स्वप्न आपके जगमोहन सिंह का है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित आपका है, यानी इनमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित है। अभी आपको सरल भी मिलेंगे, अब ये मत समझना कि सर जी कठिन की बात कर दिया है तो अभी से क्या इतना कठिन है, पूरे क्वेश्चन जब इतने हैं तो क्या यहीं से स्टार्टिंग होगी कठिन की? नहीं, आपको बीच बीच में आपको सरल भी मिलेंगे कठिन भी मिलेंगे। यहाँ पर 7 नंबर में हमने कहा सर जी कौन सुमेलित है, तो कह रहा है आपका जो त्यागपत्र जो दिया गया है, त्यागपत्र ये जैनेन्द्र का है ना, आगे क्या थोड़ा है, तो ये आपका है जैनेन्द्र का है। किसका है? तो आपकी जैनेन्द्र का है। अपने अपने अजनबी अभी अभी आपको बताया गया था, ये उपन्यास किसका है? अज्ञे जी का है। यानी यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका अज्ञे आपका बन जाएगा। सर जी यहाँ पर गिरती दीवारें जो आपकी है, गिरती दीवारें है ना, ये किसका उपन्यास है? ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। किसका है? तो उपेंद्र नाथ क्या बोलेंगे यहाँ पर, अस्क बोल देंगे, उपेंद्र नाथ अस्क का हो जाएगा। याद रखना है, शॉर्ट में हम आपको लिखते जा रहे हैं। बाकी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपना नोट्स अपना वीडियो को पुश करके कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने 99 रुपये का मोह नहीं रखा है और हमारे ऐप से जुड़ गए हैं, हमारे कोर्स को परचेज किया है, वहाँ पर ये PDF आपको मिलेगी, वहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जिनको 99 रुपये में मोह नहीं है, अपने पेपर को देखते हुए है ना, इतने बड़े पेपर को अगर हम 99 में अगर आपको दे रहे हैं, एक उपहार के रूप में देख रहे हैं है ना, तो आप लोग समझिए कि 99 का मोह आपको नहीं रखना है ना। अगर आप मोह रखते हैं तो क्लास को यूट्यूब में देखते रहिए, आपको यहाँ भी क्लासें मिलती है, लेकिन यूट्यूब में आपको ढेर सारी सुविधाएं हैं। ठीक है ना। अभी आप इसकी नोट्स देखेंगे, अभी आप पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, अभी आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे पॉइंट, आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे इसी वीडियो में।
यहाँ पर देखो जहाज का पंछी दिया गया है इलाचंद जोशी का दिया है ना, क्या दिया है, जहाज का जो पंछी है ये दिया गया है इलाचंद जोशी का है। तो आप बताइएगा क्या इलाचंद जोशी का है, तो याद रखिए यहाँ पर देखा जाए तो यही इसका आंसर है, क्योंकि पूछा गया है इनमें से आपका सही, तो आपका जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है शेखर ए जीवनी में, है ना, शेखर ए जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर ए जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति अभिमत इनमें से किसका है। यानी ये जो पंक्ति आपका लिखा है वो सर किसने लिखा है, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की पंक्ति है। याद रखना है कि शेखर ए जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, ठीक है ना। ये जो सूक्ति है वो डॉक्टर नामवर सिंह की है, यानी आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ढेर सारे पॉइंट आपको यहीं से मिलते चले जाएंगे, है ना। ये पॉइंट आपको हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है उपन्यास जो आपका है, उपन्यास है क्या, तो उपन्यास शब्द न्यास शब्द में उपसर्ग लगाकर बना है। न्यास का अर्थ होता है थाती और उप का मतलब होता है समीप का बोध करता है। अतला मतलब ये हुआ कि उपन्यास का अर्थ ये हुआ कि निकट रखी हुई जो आपकी वस्तु होती है। उपन्यास के प्रचलित अर्थ में इस शब्द का प्रयोग जो आपका है, यानी उपन्यास शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1981 में मनोहर उपन्यास में हुआ था। यहाँ पर अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि गोपाल राय ने देवरानी जेठानी को, है ना, एवं विजय शंकर मात ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। यानी सबके अपने अपने मत हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गोपाल राय ने देवरानी जेठानी को माना है, और विजय शंकर मात्र ने श्रद्धाराम फिल्लौरी की एक रचना है ना, जो कि आपका भाग्यवती है, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। जैसा पूछा जाए वैसे आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जबकि डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्र की जो रचना है चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास जो आपका दिया है अमान दास का पोथा को रैक आख्यान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अमान दास का पोथा जो आपका है उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसे रैक आख्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का जो श्रेय है वो देवकीनंदन खत्री को जाता है। हमने यहाँ पर लगभग 180 क्वेश्चन लिया है, और अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आप चाहे 500 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने हमको 5 से 10 मिनट का समय दे दिया तो समझिएगा कि आपको उपन्यास से बनने वाला क्वेश्चन यही थ्योरी से आपको मिलेगा, और जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि इसके पहले आपने थ्योरी को कभी नहीं पढ़ा है। जो आपको आ रहा है क्वेश्चन नॉर्मल वाले हल्के फुल्के आप लगा लेते रहे, लेकिन अब जो आपको है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो थोड़ा सा ज्ञान आपको जब मिलेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जिनको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत होती है, जिनको जहर लगता है, थ्योरी पढ़ना जहर लगता है, तो वो अपना ना पढ़ें, है ना, क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। लेकिन हमने बता दिया है कि बिना थ्योरी के, वो भी शॉर्ट थ्योरी में, हमसे शॉर्ट कोई नहीं पढ़ाएगा, और जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना एग्जाम में मिलेगा। तो भैया इतना तो पढ़ना अनिवार्य आपको है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। बाकी जिनको जहर लगता है तो उनकी बात दूसरी है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का जो श्रेय है देवकीनंदन खत्री को जाता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है ना, यानी मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। देखो सेवा सदन जो दिया है प्रेमचंद का उर्दू भाषा में लिखे गए उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। यानी यहाँ पर देखा जाए प्रेमचंद ने क्या किया है, यहाँ पर देखा जाए एक उर्दू में भाषा में लिखा गया उपन्यास था बाजारे हुस्न, इसको हिंदी में रूपांतरित किया है, जो सेवा सदन आपका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के पात्र हैं। अभी क्वेश्चन मिला भी था कि जो सूरदास है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास हैं, तो आप कहेंगे रंगभूमि के पात्र हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में रंगभूमि नाम से लिखा है। यानी देखा जाए तो आपका जो सेवा सदन लिखा है वो आपके बाजारे हुस्न का कन्वर्ट किया है, वहीं पर जो रंगभूमि आपका है इनका वो चौगाने हस्ती का क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यास का जनक माना जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है पांडे बेचैन शर्मा, है ना, कृत जो आपका जयचंद हसीनों के खातून, ये पत्रात्मक विधि का ये पहला उपन्यास है। यानी पत्रात्मक विधि का पहला उपन्यास जो मानते हैं वो चंद हसीनों के खातून को जाना जाता है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है मैला आंचल हिंदी साहित्य जगत का एक प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। रेणु को आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता या प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पर देखो दिया है मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं पर काली कथा बाईपास के लिए अलका सरावगी के लिए 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अभी आपको हिंदी साहित्य जैसे आपको कंप्लीट होती है तो आपको जितने भी पुरस्कार हैं, है ना, हर एक रचना को आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे व्यास आपका हो, चाहे ज्ञानपीठ हो, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। समझ रहे ना, प्रेमा उपन्यास को संशोधित किया और इसके प्रतिज्ञा शीर्षक से इसे प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। तो क्वेश्चन आपसे मिलेगा कि सर यथार्थवादी जो आपका उपन्यास लेखन की परंपरा का शुरुआत प्रेमचंद ने किया था।
शिवपूजन साय ने 1926 में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना किया था, यानी देहाती दुनिया से शिवपूजन साय जुड़े हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन पूछेगा देहाती दुनिया क्या है, तो एक आंचलिक उपन्यास है जो कि शिवपूजन साय का है। चंडी प्रसाद हृदयेश ने, है ना, चंडी प्रसाद जो आपका हृदयेश हैं, इन्होंने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा और मंगल प्रभात उपन्यास की रचना किया है। किसने? चंडी प्रकाश हृदयेश, ये आपका इनका उपनाम है। तो इन्होंने जो किया है वो आपकी आदर्शवादी शैली में किया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है पांडे वैचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक विधि का प्रवर्तन किया। अभी आपको एक क्वेश्चन मिला था, दोबारा से पॉइंट आपको थ्योरी में रिपीट हुआ कि पत्रात्मक विधि का जो आपका है पांडे वैचन शर्मा है, जिन्होंने हिंदी उपन्यास में सर्वप्रथम पत्रात्मक विधि का यहाँ पर प्रवर्तन किया था। यहाँ पर देखो दिया है पत्रात्मक प्रविधि में सर्वप्रथम उपन्यास बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खातूत शीर्षक से लिखा था। यानी दोनों पॉइंट को एक साथ लिखिएगा कि जो पत्रात्मक विधि है, तो भैया सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक विधि का पांडे बेचैन शर्मा है, वहीं पर पत्रात्मक विधि में सर्वप्रथम उपन्यास बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों की खातूत शीर्षक से लिखा है। ठीक है, अगला देखो दिया गया है कि विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। यानी विशाल भारत पत्रिका के जो संपादक हैं कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इन्होंने क्या किया है? बेचैन शर्मा उग्र के जो उपन्यास है इनको घासलेटी साहित्य कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। यानी जो डायरी विधा है ना, ये आपकी किससे? तो आपके आदित्य प्रसन्न राय के मुन्नी की डायरी से माना गया है और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत किसकी? सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदालाल वर्मा और शंभु दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। यानी याद रखना है, हिंदी उपन्यास में त्रिमूर्ति का जब बात आती है, त्रिमूर्ति में कौन शामिल है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदालाल वर्मा और शंभु दयाल सक्सेना के उपन्यास है त्रिमूर्ति से माना जाता है, जो सहयोगी उपन्यास की परंपरा है। यहाँ पर देखो दिया है तृतीय उत्थान जब आता है, तो तृतीय उत्थान में प्रेमचंदोत्तर युग आता है। यानी जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोवैश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। याद रखना है कि जैनेन्द्र कुमार को, है ना, हिंदी में मनोवैश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कारता माना जाता है। यानी इलाचंद जोशी को सबसे पहले पुरस्कार मिला था जो कि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा और अहम का समर्पण है। काम पीड़ा और अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय का नाम दिया है। यानी जो आपके सच्चिदानंद को अज्ञेय का नाम दिया है वो किसने दिया था? वो आपके अज्ञेय जी ने दिया था। भगवती चरण वर्मा द्वारा कृत जो आपका चित्रलेखा है, इस पर फ्रेंच उपन्यासकार जिनका नाम है अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव मिलता है। यानी चित्रलेखा पर जो मिलता है वो फ्रेंच उपन्यासकार हैं अनातोले, इनके उपन्यास का थाया इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना। थोड़ा और से आपके यहाँ पर दिया है उपेंद्र नाथ अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। याद रखना है, उपेंद्र नाथ अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दिया है। क्या दिया है? जो पंत की बड़ी बड़ी आंखें हैं, है ना, यानी ये इनका कह सकते हैं एक उपन्यास है जिसको गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। यहाँ पर देखा जाए वृंदावन लाल वर्मा को, है ना, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि आपको दी जाती है। राहुल सक्रेतियान की जो एक कृति है जीने के लिए, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास आपका है। तो हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास जीने के लिए जो कि राहुल सक्रेतियान का है, ये आपकी 1961 में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी राग्य राघव की प्रथम रचना जो आपकी है वो 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। राघव जो राग्य राघव हैं, इनकी प्रथम रचना जो आपकी है घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। और याद रखना है ये जो घरौंदा शीर्षक आपका है ना, ये परिसर विद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यानी परिसर, यानी परिसर के बारे में, विद्यालय परिसर के बारे में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास घरौंदा जो आपका है, इसे आपका है याद रखना है राघव जी की है। यहाँ पर देखा जाए तो रागे राघव का, है ना, एक रचना आपकी है, कह रहा है कब तक पुकारूं, ये उपन्यास है जो कि जरा मैं पेशा एक जाति आपकी है नरकट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जी रागे राघव की ऐसी कौन सा उपन्यास है जिसमें कर्नट जाति के जीवन यथार्थ को बताया गया है? तो याद रखना है कब तक पुकारूं के लिए है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि रागे राघव का विषाद मठ बंगाल के अकाल पर आधारित है। यानी बंगाल के अकाल पर आधारित जो आपका उपन्यास है उसका नाम है विषाद मठ और ये राग्य राघव का है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गौरव मानकों का पिटारा कहा है। तो हिंदी के यहाँ पर हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा जो कहा है वो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। यहाँ पर देखा जाए फणीश्वरनाथ रेणु में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में आपके प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः
1946 में मैथिली भाषा में किया था, जिसका हिंदी रूपांतरण 1975 में किया। सत्यार्थ जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, कला जगत को समर्पित हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक खंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है, यानी अज्ञे ने रेणु के उपन्यास में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है, ऐसा इन्होंने देखा है। यानी अज्ञे जी के उपन्यासों में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है ना, कह रहे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा अपना साहित्यिक गुरु जो मानते हैं वो बंगला उपन्यासकार है जिनका नाम है सतीनाथ भादुड़ी। सतीनाथ भादुड़ी को दोस्तों याद रखना है, सतीनाथ भादुड़ी को यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश, क्या नाम है, वतन और देश नाम है, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। ये झूठा सच यशपाल का है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट दिया है, प्रेम बोलते हैं उपन्यास को 1960 में यहाँ पर देखा जाए सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। यहाँ पर दिया गया है 1 इंच मुस्कान की रचना किसकी है, तो 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सह लेखन में किया है, यानी देखा जाए साथ में किया है। तो 1 इंच मुस्कान क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी रचना है जो कह सकते हैं सह लेखन की है, यानी साथ में मिलकर किया है। तो राजेंद्र यादव अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सह लेखन के साथ किया है 1 इंच मुस्कान को याद रखना है, कभी आपको मिलेगा क्वेश्चन, आज मिलेगा इसमें। यहाँ पर देखो दिया गया है टेरिकोटा जो शब्द है ये इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी रही है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं वो उपन्यास पढ़ लेते हैं, इसके बाद तो क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है पूरी तरीके से। कह रहे सर जी यहाँ पर उपन्यासकार और आपसी कृतियां दिया गया है। कह रहे सर जी श्रीनिवास दास है ना, इनका जो कृतियां है वो आपके है परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। श्रद्धाराम फुलौरी की अगर बात करते हैं तो आपकी देखिए भाग्यवती है। बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं तो इनकी यहाँ पर जो कृति है वो आपकी रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, एक अजान 100 सुजान ये आपकी हो जाएगी बालकृष्ण भट्ट की, और सभी क्वेश्चन पूछे गए बार बार। ठाकुर जगमोहन की अगर कृति की बात करते हैं तो श्यामा स्वप्न आपका हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो सजी लज्जा जो आपका दिया है, लज्जा राम मेहता इनकी है, आदर्श हिंदू ये कई बार आपसे पूछा गया है, बिगड़े का सुधार भी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सर जी आपका दिया है प्रेमचंद, और प्रेमचंद की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सेवा सदन, प्रेमाश्रय है ना, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, करभूमि, गोदान, मंगलसूत्र और निर्मला, जिनमें से जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका अपूर्ण जो आपका मंगलसूत्र है। यहाँ पर देखो दिया गया है इलाचंद जोशी, ये इलाचंद जोशी की अगर रचना की बात करते हैं तो सन्यासी हो गया, पर्दे की रानी हो गया, प्रेम और छाया हो गया, और ऋतु चक्र हो गया। सच्चिदानंद हिरेंद्र वासियान अज्ञे की बात करते हैं तो शेखर जीवनी, अभी क्वेश्चन मिला था ना शेखर जीवनी किसकी है, तो आपकी अज्ञे जी की है। नदी के द्वीप आपका हो गया है, और अपने अपने अजनबी किसका है, अज्ञे जी का है, बहुत बार पूछा गया है। यशपाल की रचना में देखा जाए तो पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही है ना, झूठा सच भी आपका हो गया है, तेरी मेरी उसकी बात भी आपकी हो गई। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है हिमांशु श्रीवास्तव जिसके रथ के पहिए हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये आपके पहले उपन्यासकार हैं, जैसे हिंदी के प्रथम उपन्यासकार जो आपके स्रोत हैं, यानी देखा जाए तो डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं पंडित गौरी दत्त जो आपके हैं ये पहले हैं, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल कहते हैं श्रद्धाराम फिलौरी हैं, श्री रामचंद्र शुक्ल कहते हैं श्रीनिवास दास हैं, यानी इनकी रचना का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी है ना, यानी पंडित गौरी दत्त की रचना देवरानी जेठानी है, श्रद्धाराम फिलौरी की रचना भाग्यवती है, और श्रीनिवास दास की क्या है परीक्षा गुरु है, यानी जिसके हिसाब से जो पूछा जाए वैसा आप लोग बता सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कर परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग में हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास प्रधान सामाजिक उपन्यासों में से देखा जाए तो गौरी दत्त का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी है ना, और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं श्रद्धाराम फिलौरी का देखो भाग्यवती है, लाले श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी है, और 100 अजान 1 सुजान है जो कि अभी आपने यहाँ पर आपने पढ़ भी लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना में अधिखिला फूल हो गया, ठेठ हिंदी का ठाठ हो गया, गंगा प्रसाद गुप्त का यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आपका हो गया, साथ में सेनापति है, हमीर हो गया, कुंवर सिंह है, ये गंगा प्रसाद गुप्त का है। वहीं पर देखा जाए जयराम गुप्त जो आपके हैं जयराम दास गुप्त हैं, और इनके यहाँ पर देखा जाए कश्मीर पतन जो आपका है, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो नवाबी परिस्तान व वाचित अली शाह ये आपके जयराम दास गुप्त के हैं। यहाँ पर देखा जाए राम नरेश त्रिपाठी, और राम नरेश त्रिपाठी का जो उपन्यास है वो आपका वीरांगना है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके पॉइंट आपके हो जाते हैं, और जितनी हमने आपको थ्योरी पढ़ाया है ना, साथ में हम आपको जितना भी हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलती है, हमारे ऐप में भी मिलती है। यानी अगर आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को 99 रुपये का मोह है, आपको अपनी जॉब से ज़्यादा अगर आपको अपने 99 रुपये में मोह है तो आप PDF मत परचेज करिए, आप यूट्यूब में पढ़िए, क्योंकि वो तो क्लास हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 99 रुपये अगर आप पे करते हैं, इसका मोह नहीं रखते हैं इतनी बड़ी भर्ती में और इतनी बड़ी पोस्ट के लिए, अगर आपके अंदर तनिक से भी अगर आपको 99 का मोह नहीं है तो आप लोग ये हिंदी साहित्य की PDF परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हम आपको दे रहे हैं तो आपको नोट्स दे रहे हैं अलग से, ये तो आपकी नोट्स, ये तो नोट्स आपकी एक प्रकार से क्लास नोट्स आपको दे रहे हैं ना। ये जो हमारी नोट्स आपकी है हिंदी साहित्य
कि जो आपकी आदिकाल से आधुनिक काल गद्य साहित्य के जो आपके सब कुछ की आपकी वो थ्योरी अलग है, उसमें आपको शॉर्ट तरीके से हर चीज़ आपको बताई गई है। आपको प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स किया, हाईलाइट कर दिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप पहली बार भी आप लोग अगर ऐसी बड़ी परीक्षा में बैठे हो तो पहली बार में ही आप लोग प्री निकाल कर आओगे, ये हमारा दावा है। साथ में प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको देखे जाएं और आपको 3D नोट्स जो कि कवि और रचनाओं की, और ऐसे आपके नोट्स जो आपकी होगी रचनाओं की जो बिल्कुल हाईलाइट आपके होंगे जो आपसे बहुत पूछे गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा हिंदी साहित्य को अगर आपको कवर करना है तो जीवन परिचय पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब मॉडल पेपर सोल्व करते हैं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जीवन परिचय में ये पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। हम पूरा जीवन परिचय की बात नहीं करते हैं कि वहां से निकलता क्या क्वेश्चन है, वो आप पर फोकस है। साथ में जब जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं उपन्यास, नाटक, कहानी। तो उपन्यास क्या है ना, कहानी क्या है, तो छांटने में आसानी हो जाती है। साथ में जीवन परिचय में और भी बहुत ऐसी चीजें आपकी छिपी होती हैं जो एग्जाम से निकल कर आती हैं। तो 30 महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय भी हमने आपको दिया है। टेस्ट सीरीज भी आपको दिया है। टेस्ट सीरीज में आप देखिए 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज जैसे आप लोग इसको परिचित करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट पास मिलेगा, जिसमें आप एलटी ग्रेड के आपके कह सकते हैं टेस्ट सीरीज होगी, आपके केवीएस के भी आपका है, इसमें आपको टेट सी टेट है ना, यूपी टेट ये जो आपके हैं, साथ में आपका यूपी से रिलेटेड आपके हो गया, आपका रेलवे से हो गया है ना, बैंकिंग से आपका हो गया, टीचर भर्ती से आपके हो गया। 25 एग्जामों की टारगेट करके आपको टेस्ट सीरीज बनाई गई, जो कि अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं से ले हुए तो आपको कम से कम 600-700 की टेस्ट सीरीज ही आपको मिलेगी, जो कि हम आपको इसी कोर्स में दे रहे हैं। साथ में क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं पूरी टॉपिक वाइज बिल्कुल विधिवत तरीके से, है ना, जो हम आपको अभी ये थ्योरी पढ़ा रहे थे ये क्लास नोट्स में ही आपको मिल जाएगी, है ना। ये क्लास नोट्स आपको बेहतर तरीके के, साथ में आपको पीवाई की क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं, ये पीवाई की क्वेश्चन ऐसे हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपको सुकून मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में 2000 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको ऐड कर दिया है, 2000 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी उसमें है। साथ में हम आपको संडे स्पेशल आपकी क्लास होती है, और संडे को हमारे चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हिंदी साहित्य की जो पीडीएफ होती है वो भी इसी में मिलती है। अब आप बताइएगा यूट्यूब में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई टीचर है जो आपको इतना कंटेंट मात्र 99 रुपए में दे सके, और ऐसा कंटेंट जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे और आप कहेंगे सर हमने 99 का मोह किया था, लेकिन ये 99 वाला कोर्स नहीं है, ये आपका 999 वाला कोर्स आपका है। तो आप लोग 99 का मोह मत देखिए, आप अपनी इस भर्ती को देखिए कि हम 99 का मोह देख रहे हैं या हम इतनी बड़ी भर्ती को देख रहे हैं जिसमें से एक सबसे बड़ी टीचर आप बनने जा रहे हो। तो जितने भी लोग हैं, चाहे उधार लेकर किसी से उधार लेकर आप ऐप में जुड़िए, 99 रुपए का ये पीडीएफ आप लोगों के पास होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपको मतलब आपको एलटी ग्रेड में कुछ करना है। बाकी हम ये नहीं कहते हैं कि आप दूसरी जगह पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं निकल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे नोट्स जो आपके वो शॉर्ट तरीके से हैं और आपको उस टारगेट के लिए आपको बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है, यानी समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में आपका है, 9 नंबर आपका दिया है। अभी आपकी और थ्योरी मिलेगी, अभी तो आपको स्टार्टिंग में आपको ये टाइपिंग है, अभी आपको देखना क्या क्या मिल रहा है। तो देखो, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा जो देखने को मिलती है वो मिलता है आपकी किसमें, तो नाच्यो बहुत गोपाल। क्या मिलता है, नाच्यो बहुत गोपाल। ये सर जी साहित्यकार कौन है, तो आपकी ये अमृतलाल नागर है। कौन है सर जी, ये आपके अमृतलाल नागर का है। किसका है, तो ये रचना अमृतलाल नागर का है, जो कि इनका एक मौलिक उपन्यास आपका है, याद रखना है, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तीसरी सत्ता उपन्यास के जो लेखक का नाम है वो आपका है क्या, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो तीसरी सत्ता के हो जाएंगे यहाँ पर गिरिराज किशोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, गिरिराज किशोर, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरी सत्ता हो गया, देखा जाए तो इंद्र सुने हो जाता है ना, ढाई घर भी हो जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। 30, 40 उपन्यास के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन है, तो यहाँ पर याद रखना यह है प्रभाकर माचवे का नाम आपने सुना होगा। प्रभाकर माचवे, है ना, जैसे दर्द के पैंदो, और साथ में 30, 40, 50, है ना, और एक आपका है किस लिए। ये 3 उपन्यास जो कि आधुनिक जीवन की एक मूल्यहीनता को दर्शाता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फांस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और फांस के जो आपके हैं वो आपके संजीव हैं। कौन है, यहाँ पर उपन्यास के लेखक संजीव हैं। तो देखा जाए तो ये जो उपन्यास है इसमें पृष्ठभूमि क्या है कि देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों में जो बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो काली आंधी है, डाक बंगला है, कितने पाकिस्तान है। लेकिन सजी दिया गया है चौखट, है ना, ये चौखट आपका इनका नहीं है। ये जुड़ा है आपकी किससे जुड़ा है, यहाँ पर देखा जाए तो इसके हैं दो कह सकते हैं द्रोणवीर कोहली। याद रखना है द्रोणवीर कोहली, द्रोणवीर कोहली आपके हैं, कोहली इसके रचनाकार हैं, याद रखना कोहली, ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है।
यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपकी है किसकी है, तो आपकी कमलेश्वर की है। किसकी है, तो आपकी कमलेश्वर की है। सुबह दोपहर शाम ये आपके उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। तो चंद हसीनों के खतूत की जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है। किसकी है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है। ये लघु व्यंग आपका कह सकते हो उपन्यास है, यानी लघु आपका है और ये व्यंग आपका उपन्यास है, याद रखना है, यानी इसमें व्यंगता की बात आपकी कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है पांडे बेचैन शर्मा उग्र के बारे में 2-3 पॉइंट आपके हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे ही हमारी पूरी क्लास में आपको मिलता जाएगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, रचना मिलेगा। यानी हमने कहा कि एक वीडियो से आपको पूरा उद्धार होगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपको, 10 क्वेश्चन तो पक्का है मिलना ही मिलना है। देखो आपसे कह रहा है सर जी चंद हसीनों के खतूत, ये 1927 में था। ये विषय क्या है, हिंदू मुस्लिम के प्रेम और विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है दिल्ली का दलाल। तो सर जी दिल्ली का दलाल जो आपका है 1927 में हुआ था। युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश करना था। बुधवा की बेटी ये आपकी 1928 में था। इसमें अछूतोद्धार की समस्या यानी मुंसफानंद नाम से आपका रूपांतरण हुआ था। इसके बाद दिया गया शराबी, आपका शराबी जो आपका दिया है ये आपके 1930 में था। वेश्याओं और शराब घरों का जो नग्न यथार्थ चित्रण किया है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 में आया था। शासन तंत्र की अव्यवस्था जो आपकी है और प्रजा की जो पीड़ा है उसका चित्रण जिसमें किया गया है। तो यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट लेना है। जो लोग यहाँ पर 99 का मोह रख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। क्लास से अपना नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी जो लोग PDF परचेज कर लिए हैं वो लोग क्लास को सिर्फ देखेंगे, बाकी PDF तो आपको ऐप में अपलोड हो जाएगी। हिंदी साहित्य याद रखना, जो लोग नए हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए। देव GK ट्रिक ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब ऐप में जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा हिंदी व्याकरण और साहित्य, उसको आपको परचेज नहीं करना है। अगर आप LT ग्रेड के हैं आपको परचेज करना है हिंदी साहित्य, जिसमें आपको हमने यहाँ पे दिखाया था वही आपको थंबनेल मिलेगा, उसको आप परचेज करना है। वहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधा को आपको लाभ लेना है सिर्फ 99 रुपये में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला दिया है चॉकलेट। चॉकलेट आपका है 1927 में। जी है ना, ये आपके हिंदू समाज की स्त्री पीड़ा का चित्रण है। फाल्गुन के दिन 4 ये आपका है। जुहू जो आपका है, यानी देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे ये जो आपके हैं किसके, बेचैन शर्मा, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के ये उपन्यास आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचैन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी पहला पॉइंट देखिए, क्या नाम अनाम दास का पोथा ये आपका हजैब साहब द्विवेदी का है, आप कहेंगे सही है। नाचे बहुत गोपाल ये अमृतलाल नागर का है, जो कि अभी आपको पढ़ाया गया था। चंद हसीनों के खातूत अभी देखो बताया गया था, चतुर्सेन का तो है नहीं है। ये किसका है सर जी, चंद हसीनों के खातून ये आपके हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है। किसका है, तो आपके ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है मराठी भाषा में, यानी मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द का होता है एक जातिवाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है। तो ये आपका मराठी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया है उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि एक युग्म आपका सूत्र दिया गया है और जो आपका युग्म सूत्र दिया है उसको आपको ढूंढना है। कह रहा है नीला चांद जो दिया गया है वो आपसे दिया गया है नीला चांद, ये आपका शिव प्रसाद सिंह का है। महाभोज दिया गया है उषा प्रेमदा का नहीं है। महाभोज जो आपका है आपके किसका है, तो मन्नू भंडारी का है। किसका है, तो आपके मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी हो जाएगा, मन्नू भंडारी का है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है सारा आकाश या राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए आपके सुरेंद्र वर्मा का है। तो आपका अशुद्ध जो था वो आपका कौन सा था, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर आपका अशुद्ध था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है। हमने कहा सर जी पुनर्नवाई आपके हजैब साहब द्विवेदी का बहुत बार पूछा गया है। अगला देखो दिया है गढ़ कुंडार, क्या दिया है गढ़ कुंडार, ये राहुल सक्रेत्यान का है। और गढ़ कुंडार जो आपका है ना ये आपके किसका है, तो भैया इनका नहीं है। ये जो आपका है किसका है, तो वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका है, तो आपकी वृंदा जो आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा जी का है। विवर्त जो है जैनेन्द्र कुमार का है। वयम रक्षामः ये चतुर्सेन शास्त्री का है। बात क्लियर हो रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अजय किडारी, इसको हम लोग देवराज के नाम से भी जानते हैं, किस विधा की कृति है। यानी देखा जाए तो सर 20 नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है ये एक उपन्यास है ना, क्या है सर, ये उपन्यास है। देखा जाए तो देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक आपके हैं, उनकी साहित्यिक चिंता भी आपको उनकी देखने को आपको मिलती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्द बद्ध करने का प्रयत्न आपका है। यानी ये शब्द कहा गया है और ये आपका है शेखर जीवनी का है ना।
लाहौर जेल में रहने वाले तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक जो अज्ञे के मन में फांसी की सजा निश्चित हो गई थी, उस रात के वक्त को घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ आई थी और उसी परिणित को देखते हुए यहाँ पर बताया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? यह पथ बंधु था, इस उपन्यास के लेखक जो आपके हैं वो सजी नरेश मेहता हैं। क्या है? नरेश मेहता है। नरेश मेहता जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नरेश मेहता हो जाएगा। अभी आपको नरेश मेहता के बारे में भी आपको पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सुमित्रानंद पंत के बारे में आ गया है, अभी नरेश मेहता को मिलेगा। सुमित्रानंद पंत ने बड़ी बड़ी आंखों को एक गीत उपन्यास की संज्ञा दिया है। लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यास हैं, यानी देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण लाल जो आपके हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियों की देखा जाए तो आपकी धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप बहुत बार पूछे गए हैं। काले फूल का पौधा, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्रेम अपवित्र नदी हो गया, बड़के भैया, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो वसंत की प्रतीक्षा, साथ में देखा जाए हरा समंदर गोपीचंद, यहाँ पर पुरुषोत्तम दिया गया है। अगला देखो दिया गया है आपका गली अनारकली, है ना, ये किसके हैं? तो आपके लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, याद रखना है किसके हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित आपका है? तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित जो आपका है यहाँ पर जो आपका कंकाल है, कंकाल तो जानते हैं आपके किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल में प्रेम विवाह सेक्स से संबंधित, इसमें समाज की जो आपके त्याज्य है, अवैध है, अज्ञात कुसंशीलता है ना, संतानों की कही कथा है, ये सब चीजें आप क्यों है आपकी कंकाल में है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दुखम सुखम उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? दुखम सुखम उपन्यास के लेखक पूछा गया है और आप कहेंगे सर ये तो आपकी ममता कालिया है। ममता कालिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके उपन्यासों में जैसे बेघर हो गया, नरक दर नरक हो गया, प्रेम कहानी हो गया, एक पत्नी के नोट्स आपके हो गया और अंधेरे का ताला, ये इनके महत्वपूर्ण आपकी क्या है? कृतियां हैं। अगला है इनमें से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो जिंदगी नामा दिया है मन्नू भंडारी, है ना, आधा गांव दिया है, आधा गांव के होते हैं मासूम लोग होते हैं, आवा जो आपका चित्रा मुग्दल का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। तो सर जी जिंदगी नामा जो आपका है वो किसका है? बताइएगा, जो जिंदगी नामा है वो आपका है किसका? तो कहेंगे सर ये कृष्णा सोबती का है। किसका है? तो ये कृष्णा सोबती का है, याद रखना कृष्णा सोबती का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? सुरंग में सुबह उपन्यास के जो आपके लेखक हैं इनमें से आपके कौन बनेंगे? तो सुरंग में सुबह उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? मिथिलेश्वर हैं। कौन है सर? मिथिलेश्वर आपके हो जाएंगे। और इनके अनुपन्यासों में देखा जाए झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम नाबाड़ी, ये इनके आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुरेंद्र वर्मा मिथिलेश्वर ही बताया है ना, दूसरा तो नहीं बताया है। सुरंग में सुबह ही आपकी मिथिलेश्वर आपके हैं, याद रखना है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की जो नायिका है वो आपकी है कौन? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इसमें एक नायिका है और नायिका की बात करते हैं तो नायिका का नाम है वर्षा वशिष्ठ। क्या नाम है? वर्षा वशिष्ठ नाम है। और इस उपन्यास में देखा जाए सुरेंद्र वर्मा ने समाज में रंगमंच और सिने जगत को यहाँ पर बताया गया है। और याद रखना है इस रचना के लिए यहाँ पर याद रखना मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 में याद रखना इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका है मिला था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन है? तो भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताओ भैया। ये है आपका मैया दास की माड़ी। मैया दास की माड़ी जो आपकी है वो भीष्म साहनी की है, याद रखना भीष्म साहनी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा उपन्यास है और उपन्यासकार का युग्म आपका सही नहीं है? दिया गया सर जी महाभोज मन्नू भंडारी का है, आवा चित्रा मुग्दल का है, तत्सम जो आपका है राजी सेठ का है। यहाँ पर दिया मुझे सूरज चाहिए, मुझे सूरज चाहिए नहीं होता है, मुझे चांद चाहिए होता है ना। तो आप कहेंगे सर सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ये सूरज नहीं होता है, मुझे चांद चाहिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास की जो लेखक हैं वो आपकी अलका सरावगी हैं। क्या है सर? अलका सरावगी, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी आपको मालूम है कि अलका सरावगी की जो उपन्यास हैं जैसे कली कथा बाया बाईपास जो कि 1998 है ना, साथ में ब्रेक के बाद ये भी इनका है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है कली कथा बाईपास। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाल टीन की छत, देखो लाल टीन नहीं है, लाल टीन की छत, इसके लेखक पूछा गया है। तो सर जी ये आपके हैं निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। इनकी एक रचना और आती है वे दिन। क्या आता है? वे दिन। वे दिन जो आपका है इन्हीं की आपकी रचना है। चिथड़ा मुख जो आपका है इन्हीं का है। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है वे दिन किस गद्यकार विधा की रचना है? तो भैया देखा जाए तो वे दिन जो आपके हैं वह है किसकी,
है ना, वो आपके किसके, तो आप कहेंगे सर ये तो उपन्यास है। अभी अभी तो आपने बताया था लालटेन के छत, है ना, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे ये निर्मल वर्मा की है, उपन्यास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निष्कवच उपन्यास के लेखक इनमें से बताइएगा। निष्कवच उपन्यास के जो लेखक है वो आपकी कौन है, तो यहाँ पर राजी सेठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, राजी सेठ इसका आंसर हो जाएगा, राजी सेठ हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन है। तो अमृत राय का जो उपन्यास पूछा गया 38 नंबर में वो आपका हो जाएगा बीज। क्या हो जाएगा सर, बीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये अमृत राय का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जुलूस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। जुलूस उपन्यास के जो लेखक हैं इनमें से आपके कौन हैं, तो यहाँ पर देखा जाए फणीश्वर नाथ रेणु हैं। क्या है सर, ये फणीश्वर नाथ रेणु आपका हो जाएगा। यानी कि जुलूस में हमने बताया था कि पूर्वी बंगाल से आए हुए जो शरणार्थी है उनकी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु के महिला आंचल हो गया, परती पर कथा हो गया, कितने चौराहे हो गया, है ना, ढेर सारे आपको मिलेंगे, पलटू बाबा रोड भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक जो मानते हैं वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु को मानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु को मानते हैं। याद रहेगा कि फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों को प्रवर्तक मानते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लिखा, उसके बाद ही परती पर कथा लिखा था। तो यहाँ पर आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। यानी वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी रचना में देखा जाए तो वैद्यनाथ मिश्र जो हैं नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए वैद्यनाथ मिश्र की जो आपकी रचनाएं हैं, जैसे आपका रतिनाथ की चाची, देखा जाए तो आपका दिया गया है बलचनामा, ये क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, बलचनामा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो नायक बलचनामा का अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष दर्शाया गया है। नई पौधा हो गया, साथ में बाबा बटेश्वर नाथ बहुत बार पूछा गया है, बाबा बटेश्वर के बारे में पूछा गया है। यानी बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का ये संघर्ष आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक उपन्यासकार है, इनकी कृतियों में से देखा जाए तो मैला आंचल जो आपका दिया गया है, मैला आंचल में क्या है, पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कथा देखने को मिलती है। प्रतिकथा में पुड़िया जिले के परानपुर गांव की कथा है। और याद रखना इसमें देखिए ये खास चीज़ें आपकी है कि हम आपको डेट भी दे देते हैं, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनको क्रम पूछ लेता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं का क्रम बताइए। तो ये क्रम हमारे आपको पीडीएफ में खास बात आपको यही रहती है। यहाँ पर देखो दीर्घ तपा दिया गया है, आपका जुलूस है जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आए पुड़िया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। कितने चौराहे, बालक और मनमोहन के को केंद्र में रखकर सुविधीनता का आंदोलन चित्रण किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके दिया है पलटू बाबू रोड, ये आपका पुड़िया जिले के एक बंगाली परिवार के चरित्रात्मक पतन की कहानी है। और राम रतन राय ये आपका अपूर्ण उपन्यास है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके जो दिए गए हैं कौन, फणीश्वर नाथ रेणु का जो अधूरा उपन्यास है वो आपका सर जी कौन है, राम रतन राय है। याद रखना ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताइएगा, फटाफट सॉल्व करते रहेगा। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास जो आपका है वो सर जी मैला आंचल है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, मैला आंचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से है, तो आप कहेंगे सर ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आपका है। और इसके लेखक कौन हैं, तो आवारा मसीहा के आपके लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पर आपका विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर आपका हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चतुरी चमार उपन्यास जो आपका है, चतुरी चमार जो आपका है इसके उपन्यास के लेखक पूछा गया है। तो चतुरी चमार के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखा जाए चतुरी चमार के हो जाएंगे निराला हो जाएंगे। यानी देखा जाए तो चतुरी चमार निराला के द्वारा लिखा गया उपन्यास है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो किया है किसने किया है, यहाँ पर गिरीश रस्तोगी ने किया है। किसने किया है, तो श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास राग दरबारी, इसका रंगनाथ की देखा जाए तो क्या है, रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यकृत कर दिया है। और ये किया है गिरीश रस्तोगी ने, ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राग दरबारी के रचनाकार कौन है। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। यानी सजी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों की जब बात आती है तो सर जी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है ना। यहाँ पर देखा जाए चिथड़ा है ना, ये सुख निर्मल वर्मा का है, जो एक चिथड़ा है सुख निर्मल का है। यहाँ पर देखा जाए तीसरा आदमी ये आपकी कमलेश्वर का है। इसके बाद उखड़े हुए लोग जो आपका है ये राजेंद्र यादव का है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर हमने बताया है कभी कभी आपको बड़ी दिक्कत आती है, जैसे ये जो दिया गया है तीसरा आदमी है ना, ये विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। याद रखना ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है जिसका नाम सीमाएं टूटती हैं, है ना। यानी श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है ना। यानी जैसे आपका है तो इसमें एक होता है कि जो तीसरा आदमी जो आपका है, ये तीसरा आदमी किसका था, ये था कमलेश्वर का था। किसका था, कमलेश्वर का था, कमलेश्वर का आपका था, कमलेश्वर का था। तो भैया ये तीसरा आदमी है ना, ये तो इनका क्या है, उपन्यास है, ये इनका उपन्यास है। लेकिन तीसरा आदमी के नाम से ही एक कहानी संग्रह है,
और ये कहानी संग्रह है किसकी, तो कहानी संग्रह सजी किसकी है, तो आपकी विष्णु प्रभाकर की आपकी, याद रखना इस बात को, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। सरकटी लाश उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके सर जी गोपाल राम गहमरी हैं, है ना, गोपाल राम गहमरी हैं। हमने कहा था कि गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार, है ना, आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार, झूला नट उपन्यास की जो रचना है वो आपकी मैत्री पुष्पा ने किया है। किसने किया है, झूला नट उपन्यास की जो रचनाकार हैं वो मैत्री पुष्पा है, याद रखना है। बाकी याद रखना है मैत्री पुष्पा की रचना में जो आपकी इद्दनमम है ना, बहुत बार पूछी गई है सर, जो आपकी इद्दनमम आपकी है, इद्दनमम ये आपकी किसकी है, मैत्री पुष्पा की है। साथ में देखा जाए तो एक आपकी है अलमा कबूतरी, है ना, याद रखना है, जो आपका अलमा कबूतरी है, अलमा कबूतरी आपका है, अलमा कबूतरी ये आपका किसका है, तो आपकी मैत्री पुष्पा का ही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चाक उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। चाक उपन्यास की जो लेखिका है यहाँ पर आपकी हैं कौन, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी कौन है, मैत्री पुष्पा है। कौन है, मैत्री पुष्पा हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कठ गुलाब किसकी रचना है। कठ गुलाब किसकी रचना है, कठ गुलाब सर जी ये रचना आपकी है मृदुला गर्ग की है। किसकी है, मृदुला गर्ग की है। मृदुला गर्ग की अगर बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में चित कोबरा आपने सुना होगा, चित कोबरा, है ना, चित कोबरा सुना है ना, चित कोबरा आपने सुना होगा। मिल जुल मन भी आपने पढ़ा होगा, मिल जुल मन भी आपने पढ़ा है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। महाभोज उपन्यास की जो लेखिका हैं वो आपकी है मन्नू भंडारी। कौन है, मन्नू भंडारी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। महाभोज को राजनीतिक उपन्यास माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन है। तो बताया गया था ना कि सर ये 1 इंच मुस्कान ये सहयोगी रचना है, राजेंद्र यादव इनकी पत्नी मन्नू भंडारी, है ना, इनका संयुक्त रूप से लिखा गया है, यानी ये सह उपन्यास इसे कहते हैं। ये थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनमें से देखा जाए तो इनकी रचना में दिया है ढलती रात, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, है ना, ये विष्णु प्रभाकर के आपके हैं। और अर्धनारीश्वर में स्त्रियों के बलात्कार और यातना का चित्रण किया गया है। तट के बंधन में प्रेम, विवाह और नारी मुक्ति का चित्रण है। और ढलती रात में सर 1920 से लेकर 36 तक सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भगवती चरण वर्मा जो कि व्यक्तिगत नियतवादी उपन्यासकार हैं। और भगवती चरण वर्मा की उपन्यासों की बात करते हैं तो पतन हो गया, चित्रलेखा हो गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गया और आखिरी दांव, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी टेढ़े मेढ़े रास्ते जो आपके हैं गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपसे दिया है भूले बिसरे चित्र, है ना, भूले बिसरे चित्र ये 3 पीढ़ियों की जीवन मूल्य पर परिवर्तित ये कथा है। चतुर्सेन शास्त्री की प्रमुख कृतियों की जब बात करते हैं तो चतुर्सेन शास्त्री की कृतियों में वैशाली की नगर वधु, रक्त की प्यास, वयम रक्षमा, सोमनाथ, ये सर किसकी है, चतुर्सेन शास्त्री की है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास दिया गया है और जिसके रचना के बारे में पूछा जाता है कि इस रचना के बारे में क्या है वो हम आपको बताते चलेंगे। जैसे दिया गया है, आपसे दिया गया है महाकाल, सर जी बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण हुआ है। साथ में दिया गया है बूंद और समुद्र या लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष किसके हैं, अमृतलाल नागर का है, याद रखना है। यहाँ पर मानस का हंस भी जो आपका है ये अमृतलाल नागर का है और ये तुलसीदास की जीवनी और व्यक्तिगत पर आपका आधारित है मानस का हंस, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आचार्य हरिवंश प्रसाद द्विवेदी का जो एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो भैया याद रखना है आ बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र का लेख, है ना, ये आपकी किसका है, हजाय प्रसाद द्विवेदी का है। और यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर दिया है पुनर्नवा, है ना, पुनर्नवा हजाय प्रसाद द्विवेदी का है, याद रखना है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग और अंचलिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। तो श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं की अगर बात करते हैं उपन्यास में सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, है ना, ये महत्वपूर्ण आपके हैं जो उपन्यास जो श्रीलाल शुक्ल के आपके हैं, याद रखना है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्रामपुर का संत, है ना, विश्रामपुर का संत भी जो आपका है ये भी राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण है। यानी देखा जाए तो आपके श्रीलाल शुक्ल की रचना में विश्रामपुर संत जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए सर जी राजेंद्र अवस्थी के बारे में, तो जितने आपके उनको पढ़ लेते हैं इसके बाद पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आसानी से। कह रहा है सर जी सूरज किरण की छाँव, सूरज किरण की छाँव ये आपका किसका है, राजेंद्र अवस्थी का है। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी का है। बहता हुआ पानी जो आपका है आपके राजेंद्र अवस्थी का है ना। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका बीमार शहर राजेंद्र अवस्थी का है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मछली जो बाजार है राजेंद्र अवस्थी का है, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट वन दिया गया है राही मासूम रजा, तो राही मासूम रजा है। और देखा जाए तो राही मासूम रजा कि जो आधा गांव है किसका है, तुमने कहा था राही, है ना, देखिए टोपी शुक्ला मासूम रजा का है।
ओस की बूंद आपकी मासूम रजा का है। दिल एक सादा कागज किसका है, तो आपकी मासूम रजा का है। अब यहाँ पर देखा जाए दिल एक सादा कागज पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा आपको दी गई है। वहीं पर टोपी शुक्ला में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है। यहाँ पर आधा गांव गाजीपुर जिले की गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है और हिम्मत जौनपुरी में गाजीपुर जिले की मुसलमान कथा है ना। यहाँ पर आइएगा निष्कर्ष आपको दिया गया है भीष्म साहनी के उपन्यासों में। तो भीष्म साहनी के उपन्यासों की बात करते हैं तो आप देखेंगे जैसे आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका कड़ियाँ दिया है, झरोखा है, तमस है, बसंती है। तो भैया तमस जो आपका है भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका पर आधारित एक महावाक्यात्मक अंकन आपका दिया गया है। बसंती में दिल्ली महानगर की झुंगी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है काशीनाथ सिंह, क्या दिया है, काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी कृतियों में देखा जाए तो काशीनाथ सिंह में काशी काशी हो गया, रेहन पर रघु हो गया, महुआ चरित्र हो गया और अपना मोर्चा, ये काशीनाथ सिंह की आपकी है, याद रखना है। वहीं पर देखा जाए तो आपके अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की बात करते हैं तो अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की एक रचना होती है झीनी झीनी बीनी चदरिया, बहुत पूछी गई है। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की महत्वपूर्ण रचना में जब बात आती है झीनी झीनी बीनी चदरिया जो आती है, बहुत बार पूछा गया है मुखड़ा क्या देखें, है ना। तो सजी यहाँ पर ये पूछा जाता है भीनी भीनी चदरिया में बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित आपका ये उपन्यास है झीनी 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 चदरिया, ये पूछा गया है कई बार। यहीं पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपका और दिया गया है जो जहरवाद, ये विंध्याचल के एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चतुर्थ उत्थान में आधुनिकता बोध के उपन्यासों की बात आती है तो धर्मवीर भारती एक कवि उपन्यासकार हैं। तो धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो गुनाहों का देवता हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया। तो आप देखिए गुनाहों का देवता चंदर और सुधा की किशोर भावुक प्रेम की कहानी है, करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा आलिफ लैला पंचतंत्र की कथा इसमें आपको दी गई है। वहीं पर राजेंद्र यादव की महत्वपूर्ण उपन्यासों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए उखड़े हुए लोग, है ना, साथ में आपका उल्टा भी है, एक इंच मुस्कान है यार राजेंद्र यादव की है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपका दिया है हिंदी दलित उपन्यास का विकास। थोड़ा और बचा है, 2-3 पॉइंट बचा है, इसके बाद तो पूरे क्वेश्चन में आपको सीधा क्वेश्चन ही आपको सोल्व करना है। तो देखिए आपको होता है दलित उपन्यास, तो हिंदी दलित उपन्यास का विकास कैसे हुआ, तो याद रखना 1954 में दलित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु ये अपर्याय है। 1980 में प्रकाशित डीपी वरुण कृत अमर ज्योति रचना कालक्रम की दृष्टि दूसरा दलित उपन्यास है, क्योंकि यह अत्यंत निम्न कोटि की आपकी रचना है। इसके बाद बात आती है सभी दलित आलोचकों और विद्वानों ने 1994 में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर ये प्रथम दलित उपन्यास का स्वीकार किया, यानी सबने यही इसको स्वीकार किया छप्पर को। अब यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के जो अन्य दलित उपन्यास है उनकी कह सकते हैं उपन्यास दिया है जयप्रकाश करदम छप्पर है, प्रेम कपाड़िया ये मिट्टी की सौगंध है, यहाँ पर जो है मदन दीक्षित ये मोरी की ईंट हो गया, सत्य प्रकाश की रचना जस तस भई सवेरे और मोहनदास नैमिषराय की मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई ये आपकी कैसी हैं दलित उपन्यास हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विविध में आ गए हैं, यानी लास्ट पॉइंट आपका है कि विविध में क्या होता है। किसी जी मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप 22 को कहते हैं। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया था। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास रणेंद्र ने लिखा, इसमें आदिवासी समाज का चित्रण है। यहाँ पर देखा जाए तो इला डालमिया ने कवि अज्ञे की जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना 1988 में यहाँ पर किया था, यानी छत पर अपर्णा ये आपके अज्ञे की जीवन पर केंद्रित है, इया डालमिया ने यहाँ पर लिखा था। तो ये आपके थ्योरी में देखा जाए तो इतनी आपकी थ्योरी रही है। अब आपको फटाफट क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। कह रहा है इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है, तो सजी सहयोगी उपन्यास हमने अभी आपको बताया था, याद करिए जल्दी से। हमने अभी आपको बताया था कि इनमें से एक सहयोगी उपन्यास जो आपका है वो सजी है कौन, फटाफट बताइएगा। अभी आपको बताया गया था 1 इंच मुस्कान, है ना, 1 इंच मुस्कान, यानी सजी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका सजी सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आपका बंटी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, तो आपका बंटी उपन्यास की लेखक पूछा गया है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा सर, मन्नू भंडारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सारा आकाश किसकी कृति है, सारा आकाश किसकी कृति है, तो सारा आकाश जो आपका है ये राजेंद्र यादव का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजेंद्र यादव का है। देखा जाए तो इनकी अभी हमने आपको कृति बताया था उखड़े हुए लोग, है ना, अभी आपको रिवीजन करते चले जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। उखड़े हुए लोग जो आपका इन्हीं का है, उल्टा हो गया, है ना, अनदेखे अनजाने पुल भी आपका राजेंद्र यादव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी नामा किसकी रचना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। और देखा जाए तो कृष्ण सोबती के 2 उपन्यास, एक तो आपका सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा, ये विशेष प्रसिद्ध आपके हैं, इनको विशेष प्रसिद्धि आपको मिली है। यानी जो सूरजमुखी अंधेरे में है इसमें उपन्यास में नारी जीवन की जो मनोवैज्ञानिक समस्या उसको दर्शाया गया है, और जिंदगी नामा में हिंदू मुस्लिम के जो सांझी संस्कृति उस पर आधारित है, जो कि पंजाब के जिंदगी का ब्यौरा दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझीकृत संस्कृति है, तो सांझी संस्कृति यानी अभी बताया था कि हिंदू मुस्लिमों की सांझी संस्कृति पर आधारित है, ये आपका जिंदगी नामा है, यानी सही ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका सही आंसर आपका
सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रंग की चर्चा की जाती है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर जो आपकी चर्चा होती है, यानी किस रस की चर्चा होती है, तो आपका इतिहास रस की चर्चा होती है। अब इतिहास रस जी क्या है, तो इतिहास रस मतलब है कि अपने उपन्यासों के लिए इन्होंने इतिहास से सामग्री लिया है। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो कई बुकों से सामग्री को निकालते हैं, ढेरों बुकों को यहाँ पर लाते हैं, उसके बाद उस सामग्री को निकालते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके चतुर्सेन शास्त्री क्या करते हैं, इतिहास से सामग्री निकालते हैं और इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर अपनी उपन्यास लिखते हैं। जैसे वैशाली के नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षमा, रक्त की प्यास हो गया, अपराजिता हो गया, आलमगीर हो गया, ये सब कहाँ से हैं, हिस्ट्री से आपके है ना, तो याद रखना इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वयम रक्षमा किसका है, तो आप कहेंगे अभी तो आपने बताया था सर जी, ये आपका उपन्यास है ना, ये उपन्यास आपका है और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर ये आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। क्वेश्चन आपसे अगला है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है, तो मानस का हंस उपन्यास के जो लेखक हैं सर जी, इनमें से देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर है, यानी सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी अमृतलाल नागर की रचनाओं को अगर हम बात करते हैं तो इनके उपन्यासों में जैसे शतरंज के मोहरे हो गए, खंजन नयन हो गया है ना, शतरंज के मोहरे और खंजन नयन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब याद रखना है कि अभी आपको बताया गया था कि अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर है ना, यहां पर देखा जाए तो खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा था। वहीं पर शतरंज के मोहरे अवध के नवाब जो थे उनके जीवन सफलतापूर्वक को चित्रित किया था। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक आपका है, तो जीवनी परक की बात करते हैं तो सजी आपका खंजन नयन है। और जीवनी परक मतलब हो गया कि सजी खंजन नयन जो आपका है ये सूरदास के जीवन को केंद्र में रख के बनाया गया है ना, सूरदास के जीवन को। अगला देखो दिया गया है इनमें से कौन सा उपन्यास है राही मासूम राजा द्वारा लिखित आपका है। तो अभी आपको बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि जो आधा गांव है यानी आधा गांव जो आपका है ये एक आंचलिक उपन्यास है, यानी राही मासूम राजा का एक आंचलिक उपन्यास है। आधा गांव में सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया है पहला उपन्यास है। याद रखिए जो आधा गांव है ये सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया है पहला उपन्यास है और भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राही मासूम राजा की बात करते हैं तो हमने बताया था मासूम लोगों को टोपी पहना देते हैं, तो यानी टोपी शुक्ला इन्हीं की है, ओस की बूंद इन्हीं की है, दिल एक सादा कागज ये भी इन्हीं की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है आधा गांव उपन्यास जो आपका है इसमें से किसका है, बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। थोड़ा पानी भी पी ले, और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, इतनी मेहनत किया है और आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा फटाफट जल्दी से। चलिए अब आप लोगों से लाइक शेयर करने के लिए ज़्यादा हम क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता है। आप लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा एग्जाम होता बात दूसरी, आपके बड़े एग्जामों में आपका एग्जाम है और आप लोगों से लाइक शेयर करने के लिए छोटी सी बात के लिए नहीं कहते हैं। लाइक शेयर सपोर्ट हमारा जो होता है वो आपको इसी समझ में आता है। आप हमारे घर में थोड़ा आते हैं बताने के सर जी बहुत वीडियो अच्छा है, आप कमेंट करते हैं, हम आपके कमेंट पर आपको थैंक्स बोलते हैं, है ना, वहीं से पता चलता है ना वीडियो अच्छा है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, वही तो आपको रिएक्शन देखने को मिलता है ना। तो आप लोगों से उम्मीद ये रखते हैं कि आप लोगों को कहना नहीं पड़ता है और आप लोग अपना ध्यान लगाकर सेशन को लाइक शेयर कर दिया करें। तो भैया आधा गांव जो आपका है किसका है, तो आप कहेंगे आधा गांव तो अभी आपने पढ़ाया था, आधा गांव ये मासूम रजा का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है, टोपी शुक्ला टोपी पहना देते हैं, राही मासूम राजा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है, और आंचलिक उपन्यास की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो अभी आपने बताया था राही मासूम राजा, है ना, यानी गाँव के लोग मासूम होते हैं और गाँव क्षेत्र की जो बातें होती हैं वो आंचलिक होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। सजीव तृतीय उत्थान की बात करते हैं प्रेमचंद में, तो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना गया है, जो कि आपको पढ़ाया गया था। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास पुरस्कारकर्ता यहाँ पर माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखे गए उपन्यासों की यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें सबके बारे में पूछा गया है। जैसे परख आपका है, यहाँ पर देखा जाए त्यागपत्र हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो आपका विवर्त हो गया, जयवर्धन आपका हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए परख जो आपका प्रेम का आदर्शीकरण है, त्यागपत्र स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का है, विवर्त में भुवन मोहिनी और जितिन की प्रेम कथा का वर्णन है ना, ये आपके किसके हैं, जैनेन्द्र कुमार के हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय और काम पीड़ा का अहम समर्पण दिया गया है ना। यहाँ पर इलाचंद जोशी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, तो इलाचंद जोशी की रचना की बात करते हैं तो आपकी सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, सुबह के भूले, है ना, और निर्वासित, ये जो आपके हैं इलाचंद जोशी के आपके याद रखना है। जहाज का पंछी, है ना, साथ में यहाँ पर जहाज का पंछी के साथ आपका कवि की प्रेसी, ये इलाचंद जोशी के हैं, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट दिया है कि सच्चिदानंद हिरानंद वासनज्ञ एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार आपका है। चलिए यहाँ पर दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये राही मासूम रजा है, अभी तो आपको ये क्वेश्चन मिला ही था। तो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित थी। देश विभाजन की जो त्रासदी है इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका झूठा सच है,
हमने आपको 3 उपन्यास आपको बताया है अभी तक, है ना, जो आपके देश की त्रासदी पर आपका है। यहाँ पर देखा जाए झूठा सच जो आपका है देश त्रासदी पर आपका है ना, जो कि यशपाल के द्वारा आपका लिखा गया है, 2 भागों में लिखा गया था। पहला भाग वतन और कह सकते हैं वतन और देश था, और दूसरा भाग था देश का भविष्य, जो कि आपको बताया गया था। और इस उपन्यास के पात्रों में जैसे तारा, पुरी, कनक, है ना, ये आपके हो जाते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको स्नैप्स दिया गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का नहीं है सर जी, इनमें से देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कब तक पुकारूं, है ना। यशपाल के दादा कामरेड है, दिव्या है, झूठा सच है। लेकिन कब तक पुकारूं जो आपका है ना, ये आपके राघव का है। किसका है? तो अभी आपने पढ़ा था रागे रागे राघव, रागे राघव का है, याद रखिए रागे राघव का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरज किरण की छांव एक आंचलिक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ये पिछली बार एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था कि सूरज किरण की छांव एक आंचलिक उपन्यास, इसके लेखक जो आपके हैं वो आपके राजेंद्र अवस्थी हैं। अब ये राजेंद्र अवस्थी की अभी हमने उपन्यास बताया था। और याद रखिए सूरज किरण की छांव जो आपका है ये राजेंद्र अवस्थी का पहला उपन्यास है। इनका जो आपका है राजेंद्र अवस्थी का ये पहला उपन्यास है, याद रखना है पहला उपन्यास है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है नागार्जुन का नहीं है? तो नागार्जुन का नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया गया है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, साथ में वरुण के बेटे, ये किसके हैं? तो ये तीनों जो आपके हैं किसके हैं? तो सर जी याद रखना है ये आपके नागार्जुन के हैं। बाकी सर जी प्रति कथा जो आपकी बात आती है तो सर जी ये आपकी किसका है? रेणु का है। किसका है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, याद रखना है। बाकी याद रखना है कि सर जी जब बात आती है जैसे बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, हीरक जयंती, पारो, इमतरिया, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन है? तो सर जी सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास आपका है इनमें से आपका है तमस है ना। क्या है? तमस है, यानी भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जो जायजा लिया गया था, है ना, 2 भागों में विभाजित किया गया था, भी आपको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? यानी यहाँ पर अभी आपको याद रखना बताया था 3 ऐसी आपको पुस्तकें मिलेंगी जो आपके भारत विभाजन से हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तमस है, आधा गांव है, कितने पाकिस्तान, यानी 3 आपके हैं भारत विभाजन से लेकर आपका है। और भारत विभाजन को लेकर राग जो दरबारी है ये नहीं है, यानी राग दरबारी के जो आपके हैं वो श्रीलाल शुक्ल के हैं। तो राग दरबारी जो आपकी है वो आपके श्रीलाल शुक्ल की है, श्रीलाल शुक्ल की है। और ये आपकी किसमें? तो आप कहेंगे सर ये आपके भारत विभाजन पर आधारित नहीं है, याद रखना है। क्लियर हो गया? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आपका आधारित नहीं है? अब आप दे सकते हैं, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो तमस है, झूठा सच है, तमस है और आधा गाँव। याद रखिए जो आधा गाँव है ना, आधा गांव ये भी आपका इसी में है। तो आप कहेंगे सर जी कर्म भूमि नहीं है, क्योंकि सर जी जो आपकी कर्म भूमि है, जो कर्म भूमि है ये प्रेमचंद का है ना, ये जो आपका है सर जी वो आपका प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाप और पुण्य के चिंतन नैतिक प्रश्नों को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना ये आपका है चित्रलेखा है, यानी जो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है ना। और जैसे भूले बिसरे चित्र हो गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गया, नचावत राम गोसाई, ये आपकी इन्हीं की है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? जो चित्रलेखा किसकी है? तो आप कहेंगे भगवती चरण वर्मा की है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास जो आपका है ये किस उपन्यास का पात्र है? तो सर जी ये आपका है मैला आंचल का है। किसका है? मैला आंचल का है। अब मैला आंचल के उपन्यास के पात्र में जब बात आती है तो बावन दास हो गया, कालीचरण हो गया, विश्वनाथ मलिक हो गया, राम खिलावन, शिव शंकर सिंह, हरगौरी सिंह, राम पियरिया और साथ में राम जुदास, कमली, डॉक्टर प्रशांत, ये देखने को मिलते हैं। तो सर जी इसका आंसर आपका ये होगा जब बात आती है गोदान की, है ना। जब बात आती है यहाँ पर गोदान का आती है, गोदान के पात्रों में जैसे नाम आता है होरी, गोबर, है ना, ये आपके मिलेंगे। अभी आपको धनिया, झुनिया, ये गोदान के पात्र आपके मिलेंगे, ठीक है ना। और जो जितेंद्र आपका है, जितेंद्र वो आपका मिलेगा किसमें? तो इरावती में मिलेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? देखो अभी आपको बताया था ना, यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत जो आपके हैं वो आपके मैला आंचल के हैं, याद रखना। फिर से नाम याद कर लेते हैं, बावन दास, कालीचरण, विश्वनाथ जो आपके हैं, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, शिवशंकर सिंह, रह गौरी सिंह, राम पियरिया, राम जुदास, कमली और डॉक्टर प्रशांत, ये कह सकते हैं ये आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन दिया गया है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर जो आपका है तो गोबर किसका है? तो सर जी गोबर जो आपका है वो गोदान का है, यानी आपको अभी बताया गया था गोदान के पात्रों में घोरी, होरी, गोबर, मतादीन, दातादीन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिलिया, झुनिया, ये सब गोबर के पात्र हैं। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के हिसाब से बताना है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम सबसे पहले देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, ये आपकी इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि बिल्कुल क्रम है। इनके बारे में आपसे दिया गया है, सेवा सदन में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या है, वरदान में प्रेम और विवाह की समस्या है, प्रेमा में हिंदू और विधवा विवाह की समस्या को दर्शाया गया है,
प्रेमाश्रय में औपनिवेशिक शासन में जो जमींदार और किसान के संबंध में है। रंगभूमि सर जी क्या कहता है, रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष पूंजीवादियों को शोषण के बारे में बताया गया है। वहीं पर जो कायाकल्प दिया गया है तो सर जी कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि है ना, और साथ में आपकी गोदान आपका हो गया, मंगलसूत्र हो गया जो कि इनका अधूरा है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी पॉइंट है ना, ये आपके हो गए हैं हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके पात्र। अब जो आपका पॉइंट है ना, जितने आप पढ़ा करते थे वो सब आपका है। जैसे सर जी सेवा सदन की बात करते हैं तो सेवा सदन के पात्रों में सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, शांता। रंगभूमि के पात्रों में सूरदास, अभी आपको मिला था ना कि सूरदास किसके पात्र हैं, तो आपके रंगभूमि के हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी रंगभूमि के जो पात्र में हैं आपके सोफिया है, सूरदास है, भगत सिंह है, महेंद्र कुमार है, विनय सुभागी, जान सेवा, इंदु जहावी, मिठुआ, ये आपको मिलेंगे। वहीं पर कंकाल में जो आपके आते हैं, ये आपके आते हैं। गबन की बात करते हैं तो गबन में यहाँ पर दे सकते हैं आपके जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। यहाँ पर कर्मभूमि आपका हो गया। कर्मभूमि की बात करते हैं तो अमरकांत हो गया, समरकांत हो गया, मैना आपके हो गए, इसी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुनीता की बात करते हैं, सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्ना, सत्या। चित्रलेखा में चित्रलेखा, बीज गुप्त कुमार, ये आपके चाणक्य, इसी में आपको मिलेंगे। तो ये इसके पात्र हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खास करके वो बच्चे जो यूट्यूब पर देख रहे हैं। बाकी अगर आपने 99 रुपये बिना मोह के अगर आपने यहाँ पर दिया है, यानी हमारे ऐप में जुड़कर आपने अगर 99 रुपये का मोह छोड़ दिया है और आप पीडीएफ जानते हैं कि इतनी अच्छी पीडीएफ है जो हमको ढूंढने नहीं मिलेगी और इससे हमारा उद्धार हो सकता है, तो वो लोग अब पीडीएफ के माध्यम से अपनी क्लास नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। बाकी वो 1 साल के लिए कोर्स भी है, जो हमारा कोर्स है वो 1 साल के लिए है, ऐसा नहीं कि एलटी ग्रेड के लिए है। जो हमारा हिंदी साहित्य का कोर्स है वो 1 साल के लिए वैलिडिटी है। इसमें आपको 1 साल तक जो भी आपकी परीक्षा होती रहेंगी है ना, अपना नोट्स बना लोगे। उसमें हमने प्रिंट ऑप्शन भी दे दिया है, जितनी भी थ्योरी की क्लासें हैं उनमें प्रिंट का ऑप्शन दे दिया है। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो पूरी हिंदी साहित्य कवर हो जाएगी, तो सबका जो हम आपको अलग अलग पढ़ा रहे हैं ना उसका एक साथ कर देंगे, तो उसका प्रिंट एक साथ आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेवा सदन, रंगभूमि, कंकाल, गबन, कर्मभूमि, सुनीता, ये आपका हो गया है। गोदान वाला भी आप ले लीजिए। शेखर जीवनी के आपके उपन्यास पूछ लेता है। गोदान के बारे में देखो ज़्यादा पूछा जाता है, तो गोदान के बारे में देख लीजिएगा। गोदान के बारे में जितना पूछा जाता है सब पूछा जाता है। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाती, दीन, गोविंदी, ये सब आपको मिलेगा। बाण भट्टी की आत्मकथा में ये भी आपको मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर शेखर जीवनी में पूछता है तो शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन, है ना। अब मिल गए ना, अब आपको कबो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी पूछा जाता है तो सर जी प्रेमचंद के ही बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इनके आपके उपन्यासों के पात्र पूछते हैं। क्लियर हुआ, यह समस्या आपकी यहाँ से खत्म हुई। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ग वैशस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार आपका है। तो सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है। यहाँ पर देखा जाए वर्ग वैशस्य वर्ग चेतना से है, तो सर ये आपका है प्रेमाश्रय है। क्या है, प्रेमाश्रय उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की जो आर्थिक विषमता है उसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। और प्रेमाश्रय के किसान जो हैं जमींदारों की बेगारी, ध्वंस और अत्याचार के विरुद्ध यहाँ पर तन खड़े होते हैं। अब यहाँ से देखो एक पॉइंट बनता है, प्रेमचंद का जो प्रेमाश्रय उपन्यास है गांधीवाद का प्रभाव है। याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछे कि गांधीवाद का प्रभाव जो मिलता है वो प्रेमाश्रय मिलता है ना। और हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी है। जो प्रेमाश्रय आपका है वो आपका हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। और प्रेमाश्रय प्रेमचंद के गोयस फितक का हिंदी अनुवाद भी है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। आप कहेंगे सर ये भी आप तो बताया था रंगभूमि, है ना, काम बन गया ना। रंगभूमि जो आपका गांधीवाद से है और प्रेमाश्रय भी आपका है, प्रेमाश्रय भी आपका है, क्योंकि ऑप्शन में प्रेमाश्रय नहीं दिया है। अगर प्रेमाश्रय दिया होता तो भी आप लोग लगा देते। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। अभी आपको पढ़ाया गया था सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो जो सूरदास है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो आप कहेंगे सर ये रंगभूमि का है। रंगभूमि में अभी बताया था ना, सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, महेंद्र कुमार, मिठुआ, विनय सुभागी, है ना। वहीं पर अगर हम आपसे पूछें कि सर जी कर्मभूमि के कौन पात्र थे, तो अमरकांत, समरकांत, मैना, सुसदा, सकीना। वहीं पर देखा जाए तो आपका जैसे हमने बताया था गबन में जालपा, है ना। सेवा सदन की बात करते हैं, सेवा सदन में सुमन, गजाधर, कृष्ण चंद, ये आपको मिले थे, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। देखो जालपा का नाम हमने सुना था अभी। जालपा जो आपकी है वो किसका है, तो ये गबन की है। जालपा जो आपकी है गबन की, इनको पढ़ना पड़ेगा यार, ये बिना पढ़े नहीं होगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। जो हमने आपको दिया है वो आपको ऐसे नहीं खिलवाड़ के लिए नहीं लिया है हमने, जितना आपको पढ़ाएंगे उतना मिलेगा ही मिलेगा, उतना पढ़ना ही पढ़ना है। सब क्वेश्चन पीवाई की हैं, सब क्वेश्चन पीवाई की हैं, 2016, 2017, 2018, है ना, 2013 एलटी ग्रेड आपका, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, ये सब आपके हैं। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, फिर से ले लीजिए। बाद में मत कहिएगा सर जी आपने पढ़ाया नहीं है ना। याद रखिए, हम जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल आपको समझिए, दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी, 10 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर देखो हो गया ना, जालपा हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है, तो कहेंगे सर गबन की है। कह रहा है सर जी चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है।
तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यहाँ पर कि सर जी चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। तो सर जी ये रंगभूमि के नाम से लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। सर जी गोदान जो आपका है ना ये कैसा है, तो गोदान जो आपका है कैसा है सर जी बताइएगा। प्रेमचंद उपन्यास यहाँ पर देखा जाए जो सशक्त आपका है तो कहीं ना कहीं कैसा आपका है, तो ये आप कहेंगे सर ये सामाजिक है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास जो गोदान है एक सामाजिक आपका है, यानी सामाजिक आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास आता है तो आप कहेंगे सर इनमें से आप बताइएगा, उपन्यास की बात किया है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको सेवा सदन है, निर्मला है, प्रेमचंद है, गोदान है, मंगलसूत्र तो दिया नहीं है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। तभी हमने कहा है कि पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, ये क्रम से आपके हैं। तो याद रखना इनमें जो आपका है ना वो गोदान आपका है, यानी गोदान जो आपका दिया है गोदान, ये सजी जो आपका आया था गोदान ना ये इनका अंतिम आपका है, यानी 11वां से 10वां ये जो आपका है ये सजी 10वां आपका है, और 11वां जो आपका था वो आपका अपूर्ण था, यानी अपूर्ण जो आपका था मंगलसूत्र था। कौन सा मंगलसूत्र, जब ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या करोगे। अब 9 नंबर में जो आपका आता है, यानी जो कर्मभूमि आपकी आती है, कर्मभूमि, कर्मभूमि जो आपका आता है वो 9वें नंबर का है। जो सजी गबन आता है वो 8वें नंबर का है, प्रतिज्ञा 7वें नंबर का है, निर्मला 6ठे नंबर का, कायाकल्प 5वें का, रंगभूमि 4, प्रेमाश्रय 3, वरदान 2 और सेवा सदन का पहला है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न हिंदी रूपांतरण है। ये थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर देखा जाए बाजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण है और ये सेवा सदन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास है तो सर जी ये कैसा है, तो हमने बताया था यथार्थ आदर्शवादी, यानी आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यथोन्मुख आदर्शवादी है, थ्योरी में हमने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों की रचना क्रम के हिसाब से यहाँ पर बताना है। तो भैया जब आपके प्रेमचंद में बस वही नहीं आएगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, अब आपसे प्रेमचंद के बारे में पाला पड़ा है, प्रेमचंद से आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमने आपको बताया था कि सर जी यहाँ पर देखा जाए सेवा सदन इनका पहला है। अब सेवा सदन जो सर जी आपका है वो आपका पहला है, तो आप पहला इसमें आप लगाएंगे। सर जी सेवा सदन इनका पहला है। इसके बाद देखा जाए तो इनमें से जो आपका दिया है गबन, जो गबन जो दिया गया है गबन, ये सर जी इनका 8वां है। क्या है सर जी, 8वां है। फिर आती है बात यहाँ पर गोदान की, और गोदान जो सर जी साहब का इनका 10वां था। अब आपको पता चल गया कि सर जी पहला, 10वां, 8वां में अब आपका क्रम मिल गया होगा गा का, और सर जी कौन है यहाँ पर खा, ही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर क्रम से लिखिए, नोट करिए, नंबरिंग डालिए, फर्स्ट सेकेंड यानी 10 तक नंबर कर लीजिए। क्रम से हम आपको बता देते जा रहे हैं, ठीक है ना, लिखा नहीं है, बाकी हम बोलते जा रहे हैं, आप लिख लीजिए। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अपूर्ण। हो गया। अब क्रम फिर से मिला लीजिए, एक नंबर से बोलेंगे, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। अब यहीं से क्वेश्चन आप मिलेंगे, जितने हमने आप बोल दिया है ये क्वेश्चन मिलेंगे। यह है वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। वरदान उपन्यास के लेखक आप कहेंगे सर जी आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है सर जी निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम के अनुसार सही विकल्प बताना है। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बता दीजिएगा। अभी हमने बताया सर जी यहाँ पर जो आपका दिया गया है प्रेमाश्रय दिया है, प्रेमाश्रय से तो दिया गया है, ठीक है। फिर गबन दिया है, कर्मभूमि है, कर्मभूमि तो आपका आएगा नहीं, यानी यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा प्रेमाश्रय, है ना। प्रेमाश्रय आपका 3रे नंबर का था। और यहाँ पर जो गबन आपका है ये गबन आपके 8वें नंबर आपका था। सर जी कर्मभूमि जो आपका है ये कौन से नंबर का था, ये आपके 9वें नंबर का था। और गोदान जो आपका है ये सर जी आपके 10वें नंबर का था। बात मिल गई ना, मिलान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेवा सदन का सर जी प्रकाशन बताना है। तो सेवा सदन तो इनको पहला है ना, और पहला तो सर जी आप कहेंगे सर जी 1918 हो जाएगा, आपका फर्स्ट बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो सर जी आपका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है।
और सर जी कौन सा उपन्यास अधूरा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कहेंगे सर जी मंगलसूत्र है जो आपका अधूरा है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो सर जी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है कौन है, गोदान गेवन सेवा सदन निर्मला कर्मभूमि शेखर जीवनी नहीं है, है ना, शेखर जीवनी ये किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये अज्ञे की है, किसकी है, तो आपकी अज्ञे की है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी प्रेमचंद हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे। यहाँ पर ये सामाजिक उपन्यास आपका है, विधवा और अछूतों का प्रश्न इसमें उठाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, वीरांगना नामक उपन्यास है और इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है, भगवंती उपन्यास के जो रचयिता हैं इनमें से हैं कौन, तो भगवंती उपन्यास के जो रचयिता हैं वो आपके सुदर्शन है, कौन है, सुदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसके रचयिता आपके सुदर्शन। इनका पूरा नाम क्या है, पंडित बद्रीनाथ भट्ट था, यानी भगवंती का पूरा नाम था सुदर्शन, यानी भगवंती जो उपन्यास है इसके रचयिता आपके हैं सुदर्शन, इनका पूरा नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है ना। और ये उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध आपके हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं था, तो भैया याद रखना है यहाँ पर देखा जाए तो सर जी काशी से आपकी इनमें से कौन नहीं थे, तो यहाँ पर देखिए काशी काशी आपका है, गली आगे मुड़ी है, झीनी झीनी बीनी चदरिया आपका है, लेकिन अलग अलग वैतरणी आपके शिव प्रसाद सिंह का है। और ये जो आपका आंचलिक उपन्यास है इनका संबंध करैता गांव से है, ये जो आपका एक गांव है करैता गांव पड़ता है, करैता गांव, तो इनका जो संबंध है वो आपकी करैता गांव से, करैता गांव आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है अमान दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है, यानी अमान दास का जो पोथा है इसमें किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है, किस उपनिषद का, तो सर जी ये उपनिषद जो आपका है ना ये है छंदोग उपनिषद का। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे अमान दास का पोथा में जो छंदोग उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमान दास का जो पोथा है वो शीर्षक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, तो अमान दास का जो पोथा है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाणभट्टी की जो आत्मकथा है एक इसका औपनिक मतलब उपनिवेश आपके है, बाणभट्टी की आत्मकथा जो आपका है ये सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाणभट्टी की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बाणभट्टी की आत्मकथा के जो लेखक आपके हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सो जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार इनमें से कौन है, तो चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार इनमें से कौन है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है, रैक आख्यान भी कहा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो सर जी यहाँ पर आंसर देना है, रैक को आख्यान कहा गया है आपके अमान दास के पोथा को, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं सांस्कृतिक मिथकीय धारा के हैं, सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार हैं, जिनकी झलक भी देखने को मिलती है बाणभट्टी की आत्मकथा में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, तो याद रखना ये है बाणभट्टी की आत्मकथा, ठीक है, बाणभट्टी की आत्मकथा की ये नायिका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर दिया है तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाल, राजकुमारी दिया है और आपका दिया गया भोजपुर का ठग। सर जी भोजपुर का ठग ये जो आपका है ना ये गोपाल राम गहमरी का है, किसका है, गहमरी का है, किसका है, तो गोपाल राम गहमरी का आपका है, गोपाल राम गहमरी का हो जाएगा, लिख लीजिएगा गोपाल राम गहमरी का है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है लवंग लता किस विधा की रचना है, लवंग लता जो आपकी किस विधा की है, तो हमने कहा था कि भैया आप जब उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास ही होगा, हमने आपको बताया है कि जो हम आपको क्लासें दे रहे हैं बिल्कुल क्रम से आपको दे रहे हैं, आपको एक क्रम भी पता चल जाएगा और कहाँ पर हमने पढ़ा था क्या चीज़ वो भी आपको पता चल जाएगा कि सर जी इसको उपन्यास में पढ़ा था, आप डायरेक्ट उपन्यास में लगा दोगे। तो हमने यहाँ पर जो मेहनत करते हैं ना आपको इतनी ढेर सारी मेहनत करते हैं और इसके बाद उसका रिजल्ट हम आपको सिर्फ 99 में आपको पुरस्कार के हिसाब से समझिएगा, पहले से आप पुरस्कृत हो रहे हैं आप टीचर LT ग्रेड की टीचर के लिए, समझ लीजिएगा। बाकी अगर आप मोह माया के पीछे पड़ोगे कि 99 रुपये आपके बहुत ज़्यादा हैं या 99 रुपये में हम क्या करेंगे, हाँ आप लोग सोचते होंगे हमने किसी का कोर्स लिया है, क्योंकि आप लोगों में से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो किसी का कोर्स लिए होंगे, किसी का 999 का, किसी का 2000 का, किसी का 4000 का लिए होंगे, किसी का 500 भी लिए होंगे, लेकिन हमारा 99 में है और 99 का जो कोर्स है वो किसी के कोर्स से तुलना कर लीजिएगा, जिन लोगों ने लिया है वो खुद लोग जानते हैं, खुद कमेंट करते हैं कि सर जी आपने जो दिया है वो बिल्कुल रामबाण है ना। तो अगर आप मोह माया में पड़े हो तो पड़े रहिएगा, अगर आप 99 रुपये पे कर देते हो तो फिर भैया मोह माया खत्म हो जाएगी और आपकी तैयारी बिल्कुल सुकून से हो जाएगी, है ना, जो आपको सब कुछ दे भी रहे हैं।
यहाँ पर आइए दिया है रजिया बेगम किसकी रचना है। तो सर जी रजिया बेगम जो रचना है वो आपकी किसकी है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। रजिया बेगम जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, रजिया बेगम। तो आप कहेंगे सर ये आपकी है किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसकी है सर, किशोरी लाल गोस्वामी की है। रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित जो इरावती है ये कैसा उपन्यास है। तो सर जी ये जो उपन्यास है वो आपका ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जो उपन्यास है ये आप असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया था। हमें बताया था ना कि इनका ये अधूरा उपन्यास है ना। और इरावती जो आपका है इस शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। कंकाल में हमने बताया था, कंकाल का कथा केंद्र क्या था, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि है। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श को दर्शाया है ना, ग्रामीण समस्या को दर्शाया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। तो अभी भी आपको बताया गया ना, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास क्या है, इरावती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रगतिवादी यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। तो सर जी यहाँ पर देखिए कंकाल है, तितली है, इरावती है, और हमने बताया अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से आपका है। आचार्य चतुर्सेन के द्वारा अगर बात करते हैं तो कुछ कृतियां हैं, जैसे हृदय की परख हो गया, हृदय की प्यास है, अमर विलास हो गया, व्यभिचार हो गया, आत्मदाह हो गया। क्वेश्चन दिया गया है कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया था। तो सर जी 134 नंबर दिया और 134 की हम बात कर लेते हैं। तो सर जी आपका आंसर में से क्या हो सकता है, तो ये आपका है, देखा जाए तो किसमें है भाई, ये जो आपका है ये समस्या किसमें दर्शाया गया है ये जो आपको दर्शाया गया है ना वो आपकी किस में दर्शाया गया है, तो सर जी चित्रलेखा में दर्शाया गया है। ये चित्रलेखा यहाँ पर आपका दर्शाया गया है, ऑप्शन आपका बनेगा चित्रलेखा वाला। ये आपको डी वाला उठाकर यहाँ पर कर दीजिए, बी वाला यहाँ पर कर दीजिए, सीधा आपको आंसर रख लेना है कि सर जी कंकाल एक प्रकार से पाप पुण्य की समस्या है, उपन्यास जो आपका है ये समस्या आपको चित्रलेखा से ली गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है ना। चित्रलेखा किसका है, भगवती चरण का है। हिंदी में किसको मनोविश्लेषणवादी लोकत्रय के रूप में प्रसिद्ध है। तो मनोविश्लेषणवादी में याद रखना किसका नाम आता है, तो 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। ये 3 व्यक्तियों में आपके हैं सजी कौन कौन है, यहाँ पर सजी किसका नाम आता है, यहाँ पर जो आपका नाम है वो सजी किसका नाम आता है, तो जैनेन्द्र इलाचंद जोशी और अज्ञे हैं, ये मनोविश्लेषणवादी लोग मतलब आपके कह सकते हैं कि ये आपके प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर दिया है जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। तो सजी जहाज का जो पंछी है ये जो उपन्यास है ये मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया सन्यासी किसकी कृति है। सन्यासी किसकी कृति है, तो सन्यासी जो आपकी है ये इलाचंद जोशी की है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इलाचंद जोशी हो जाएगा। सही अगला पॉइंट आपसे दिया गया है गुलाम मंडी उपन्यास के लेखक कौन है। गुलाम मंडी उपन्यास की जो लेखक है वो आपकी इनमें से है कौन है, तो यहाँ पर निर्मला भुराड़िया, निर्मला भुराड़िया जो आपकी हैं। इसमें मानव तस्करी और वैश्लेषिक जो विश्व समस्या है उसको दिखाया गया है, किन्नरों के जीवन की त्रासदी है उसको भी दिखाया गया, उनके दर्द को दिखाया गया है गुलाम मंडी में। यहाँ पर किसकी है, निर्मला भुरांडिया की है। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने किया है। तो सर जी ये जो किया है विनोद कुमार शुक्ला ने किया है। किसने किया है, विनोद कुमार शुक्ल ने किया है, विनोद कुमार शुक्ल ने किया है। यहाँ पर देखो दिया है हिंदी जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो अभी आपने नाम सुना होगा देवकी नंदन खत्री के हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भूतनाथ उपन्यास के जो आपके रचयिता हैं आपके कौन है। तो भूतनाथ उपन्यास के जो रचयिता हैं वो देवकी नंदन खत्री हैं, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री बनेगा। सही दिया गया है गली आगे मुड़ी है, इसके लेखक कौन है। तो गली आगे मुड़ी है, गली आगे मुड़ी है ये सजी किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है। बाकी देखा जाए तो इनका पहला उपन्यास जो आपका है अलग अलग वैतरणी है, अलग अलग वैतरणी इनका पहला उपन्यास है आपके शिव प्रसाद सिंह का। अगला क्वेश्चन दिया है नीला चांद उपन्यास के लेखक। तो सजी इन्हीं का आपका है अलग अलग वैतरणी, नीला चांद है ना, साथ में गली आगे मुड़ी है, ये सजी किसका है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है आपका नीला चांद इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नाम ही नहीं है, यानी आप कहेंगे सर जी अभी आपने नाम लिया था है ना, किसका नाम लिया था, तो आप कहेंगे सर जी शिव प्रसाद सिंह का लिया था, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये शिव प्रसाद सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह का है, याद रखना है, इसमें से ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी कृति के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बनेगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे है ना। और देखा जाए तो 100 अजान एक सुजान ये भी उपन्यास लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए भारतीय मंडली के प्रधान में आपकी बात आती है बालकृष्ण भट्ट की। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास से कौन है। अब देखिए कितना आसान लगने लगा क्योंकि लगभग आपने सब कुछ पढ़ लिया ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है काला जल का कथानक की समस्या संबंधित है। काला जल कथानक की समस्या से संबंधित है, तो सर जी ये सांप्रदायिकता से जुड़ा है, यानी काला जल ये गुलेसर खां सानी के द्वारा बहुचर्चित उपन्यास है, यानी इनको हम लोग जो जानते हैं किसके, गुलेसर खां, याद रखिए गुलेसर खां, गुलेसर खां जो आपके हैं गुलेसर खां
सानी इनको बुलाता है, गुलेसर खां सानी के नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया था, सानी पूछ लिया गया था, पूरा नाम नहीं पूछा गया था। गुलेसर सानी का ये चर्चित उपन्यास है, 1965 में काला जल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यानी सामाजिक उपन्यास है और विशाल पैमाने पर मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार के दुख के दर्द के बारे में दिखा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखो काला जल अभी बताया था ना कि गुलेसर खां सानी, और सानी आपका आंसर दिया है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये 2010 में पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार वो आपके कौन है? यहाँ पर पुनर्परीक्षा आपकी हुई थी पीजीटी में, तो मृग आपके रहते हैं वृंदावन में, यानी वन में रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखने वाले जो आपके हैं इनमें से कौन है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो लिखा है वो आपके हरिऔध ने लिखा है, यानी सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हरिऔध ने देखा जाए तो आपके अधिखिला फूल जो कि धार्मिक अंधविश्वास का एक दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा को विशिष्ट प्रयोग में लाया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पद्यात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने किया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 156 नंबर है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। यानी पद्यात्मक भावभूत पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना जो किया है वो ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निस्सहाय हिंदू उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके सजी आपके हैं कौन? तो यहाँ पर याद रखिए राधा कृष्णदास है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राधा कृष्णदास, इसका आंसर बनेगा। सजी क्वेश्चन दिया गया है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक आपसे पूछा गया है, और त्यागपत्र की जब बात करते हैं तो सजी जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है वो किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है, यानी परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। 1882 में ये आपका आया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर जी दिया गया है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली जो आपकी नाटिका है इसकी जो आपसे पूछा गया है चंद्रावली, तो चंद्रावली के जो आपके हैं इनमें से कौन बनेंगे? चलिए चंद्रावली के बारे में पूछा गया है, चंद्रावली की बात करते हैं। तो चंद्रावली आपका हो जाएगा भारतेंदु का हो जाएगा क्या भाई? बताइएगा। चंद्रावली जो आपकी नाटिका है इसके लेखक पूछा गया है, शायद आपको पढ़ाया गया था भारतेंदु में बताया गया था, किसमें बताया गया था? नाटककार में आपको पढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन आपको वहां से उठा के ले लिया गया है, यानी क्वेश्चन जो आपका दिया गया है आपसे कह रहा है चंद्रावली नाटिका के लेखक। चलो चंद्रावली जो नाटिका है ये आपको पढ़ाया गया था, शायद आपके भारतेंदु में ही पढ़ाया गया था ना, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपका हो जाएगा। ये इनका प्रसिद्ध नाटक आपका है, और ये क्वेश्चन आपका वहां से उठा कर आ गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक आपसे पूछा है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक जो आपके इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके लाला श्रीनिवास दास हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी दिया गया परीक्षा गुरु उपन्यास का जो प्रकाशन है वो आपका कब हुआ था? तो सर जी इसका प्रकाशन आपका हुआ था 1882। अभी आपको बताया गया था कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। परीक्षा गुरु 1882 आपको माना जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं। यह स्टार्टिंग में आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई थी वहां पर आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आपको बचे हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो आपका इनमें से कौन है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात आती है तो ये हृदय हरणी है। हृदय हरणी ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास आपका है। लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके किशोरी लाल जो आपके हैं किशोरी लाल गोस्वामी आपके हैं, याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो झीनी झीनी चदरिया 1996 में, ये 1986 में, माफ करिए, झीनी झीनी बीनी जो चदरिया है 1986 में अब्दुल बिस्मिल्लाह की औपन्यासिक कृति है, यानी बनारस के बुनकरों का जीवन इसमें दर्शाया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह हो जाएगा। थोड़ा धीमे पढ़ाएंगे क्योंकि जवान भी लड़खड़ाने लगी, थोड़ा पानी भी पी लें। कह रहा है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी बीनी चदरिया जो आपकी इसका चित्रण जो आपका है इसमें क्या है? अभी आपको बताया गया था कि सर जी आपके बनारस के बुनकरों के जीवन का संघर्ष है। यहाँ पर दिया है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के जो लेखक इनमें से कौन है? तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हैं मनोहर श्याम जोशी, है ना। इनकी उपन्यासों की बात जब आती है तो आता है कसब, हरक्यूलिस की हैरानी, इन्हीं के आपके हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस केंद्र पर आपका आधारित है? तो पहला गिरमिटिया आपसे पूछा गया है। तो सर जी पहला गिरमिटिया जो आपका है याद रखना है ये महात्मा गांधी पर आपका आधारित है, यानी ये जो उपन्यास है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के जो अनुभव है उसी पर आपका आधारित है। जो गिरिराज किशोर आपके हैं, यानी इसके जो आपके लेखक हैं वो गिरिराज आपके हैं, गिरिराज किशोर इसके आपके हैं, याद रखना गिरिराज किशोर हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बया का घोंसला इसके उपन्यास के हैं लक्ष्मी नारायण लाल है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनके उपन्यास में अभी आपको बताया गया था कि धरती की आंखें, है ना, साथ में काले फूल का पौधा, बड़के भैया, बसंत की प्रतीक्षा, है ना,
पुरुषोत्तम, ये पढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रूपा जीवा उपन्यास, रूपा जीवा उपन्यास जो आपका है, याद रखना है ये आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला दिया है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है, यानी नहीं शब्द आपका दिया है तो आपकी कब तक पुकारूं, सैलूस और आपका झूला नाटक, यानी सेवा सदन जो आपका बचता है, सेवा सदन में नट के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, बल्कि ये वैश्यावृत्ति आधारित है। बाकी जितने भी आपके नटों के जीवन के संघर्ष में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उपन्यास के तत्वों में से कौन सा नहीं है, तो साथ ही याद रखना उपन्यास के तत्वों में 6 तत्व आपके होते हैं। 6 तत्व में कथा वस्तु चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन होता है, रंग निर्देश आपके नहीं होते हैं। तो सर जी 6 तत्व जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं, तो विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्व होते हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र और चरित्र का चित्रण, कथोपकथन हो गया, भाषा शैली हो गया, देश काल और वातावरण होगा और उद्देश्य, ये 6 आपके तत्व माने गए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास पूछा गया, इनमें से आपका है क्या, ये आपको होमवर्क आपको देना है। बाकी हमने कहा है कि देखिए आप लोगों ने इतनी क्लास को देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम आपको एक क्लास नोट्स में आपको इतना देते हैं तो हमारी जो नोट्स आपकी हो कितनी प्यारी है। आप लोग ऐप में जुड़ेंगे तो कुछ आपको हमने यहाँ पर फ्री क्लासेस भी आपको दिया, यानी कुछ पीडीएफ आपकी ऐसी डेमो में है जो आपको 5-6 पीडीएफ है, उससे तो आपका काफ़ी उद्धार हो जाएगा। अगर आप लोग 99 रुपये अगर मोह के रूप में अगर आप नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मोह है बहुत ज़्यादा, हमारा 99 रुपये में हमारा पूरा घर चला जाएगा, तो आप लोग क्लास में जाइए, ऐप में जाइए, देव जी की ट्रिक ऐप है उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसी पीडीएफ हमने ऑन कर रखा है, उसका ताला खोल दिया है, उससे आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। कम से कम 2-4-10 नंबर का तो उद्धार आपका हो ही जाएगा उन पीडीएफ से, 2-3 पीडीएफ से, है ना। बाकी अगर आप 99 रुपये मोह प्रति, बिना मोह के आप जाइए, अगर आपको अंदर एक भी तनिक भी अगर मोह है कि नहीं हाँ हम 99 रुपये दे रहे हैं और क्या मिलेगा क्या नहीं है, तो आप तो क्लास में ही देखते हैं क्या कंटेंट आपका है। तो वहाँ जब आपको जीवन परिचय है, क्लास नोट्स आपका है, टेस्ट सीरीज भी आपकी है, जीवन साथ में आपको 2000 ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी आपकी है, कवि और रचनाओं की आपको नोट्स भी आपको है, कितनी प्रकार से आपको दे रहे हैं। साथ में जो क्लास पढ़ाते हैं, मॉडल पेपर पढ़ाते हैं, जो आपको संडे स्पेशल की मैराथन क्लास होती है, हिंदी साहित्य, वो भी आपको देते हैं सिर्फ 99 रुपये में। और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मोह माया आप मत करिए, मोह माया छोड़ दीजिए और आप ऐप में जाइए, 99 रुपये पे करिए और अपने एग्जाम पे आप लोग खरा उतरेंगे, 100% विश्वास है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपने देखा एक ही वीडियो में हमने उपन्यास कवर कर दिया और सबसे बड़ा हिंदी साहित्य में देखा जाए उपन्यास ही होता है, क्योंकि सबके उपन्यास हैं अपने अपने, तो सबको पढ़ाना पड़ा, हमारी मजबूरी है और हमने कहा था कि एक ही वीडियो में हम आपको कवर कर देंगे। सेशन कैसे लगा एक बार